आई गेस कोरिया के 60 लाख लोग इंडिया के वंशज हैं। वहीं पे मेरे दोस्त ने पॉइंट आउट किया एक क्लब का बोर्ड जिसमें लिखा था कि इंडियंस एंड पाकिस्तानी आर नॉट अलाउड बिकॉज दे डोंट फॉलो रूल्स। बट यू नो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स भी होंगे जो डर जाएंगे यार ये नहीं बनाना क्योंकि यू नो कंट्री के बारे में ऐसे लिखा है बोला जा रहा है। लेकिन मैंने कहा ये भाई कंट्री पहले है, उसने कुछ पैसे मांगे थे, मैं क्यों कह रही मुझे कोरिया आना है और शी वाज फर्म, मैं नहीं तो कोई और सही। मैंने कहा क्यों आना है, तो मैंने कहा आर्मी हो, कहती हाँ तो BTS के कॉन्सर्ट में मिलना है, BTS से मिलना है। अब वो लड़की ने जो मुझे नेक्स्ट बोला ना वो शॉकिंग था भाई। उस टाइम पहले सियोल के मेयर ने, पॉलिटिशियन ने उनके ऊपर शायद किसी लड़की का एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगा था सुसाइड में। हैंडशेक नहीं कर सकते साउथ कोरियन से, आपने करा तो आप गए। सब नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स है, लेकिन बाहर ये पोस्टर लगे होते हैं नो इंडिया नो इस्लाम आउट। आज भी लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, अभी भी लगा हुआ खुला। और ISIS से कंपेयर किया हुआ है, उसमें हिंदू भी लिखा हुआ है। क्या कोरियंस इंडियंस से नफरत करते हैं? क्या कोरियंस इंडियंस को रेस्टोरेंट में नहीं आने देते? ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? क्या कोरियंस हिंदुओं के अगेंस्ट है? बहुत सारी बातें आज हम बात करेंगे हमारे गेस्ट से। वो स्पेशली कोरिया से आए हैं इस पॉडकास्ट के लिए, बहुत खुश है। हम वेलकम करना चाहेंगे सटल क्रेजी कोरिया। राज जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू एंड हाउ आर यू गाइस? बहुत अच्छा, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। तो तबीयत खराब है लेकिन आई विल ट्राई कि इस जो पॉडकास्ट का जो एक है ना होता है वो सही रहे, एनर्जी सही रहे। नहीं तो तबीयत खराब के पहले ये बता दो, अब तो दिमाग में पहले वो आ जाता है ना, टेंशन हो जाती है। क्या हुआ? इज इट द इंडियन वेदर? पोल्यूशन, दिल्ली पोल्यूशन। हम दिल्ली से हैं तो हम थोड़ा सा पोल्यूशन वेलकम कर रहे हैं मुझे। ठीक है, तो क्योंकि अब कोरिया से आपका बड़ा लिंक रहा है, आप खुद कोरिया में ही रहते हैं, आपकी वाइफ भी एक कोरियन है, हमें ये भी पता चला है अपने सूत्रों से। भाभी जी कोरियन है? हाँ जी भाभी जी कोरियन है और डॉक्टर भी हैं। तो राज भाई, हम जानना चाहेंगे पहले तो कि कोरिया कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और ये आपकी जर्नी कैसी रही कोरिया तक? आप कोरिया कैसे पहुंचे? मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे रही। 2010 में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था, जो 10 गर्लफ्रेंड अब वाइफ है, और वो इंडिया आई थी 2 बार। और उससे पहले मुझे कोरिया के बारे में कुछ नहीं पता था, कोरिया क्या है क्या नहीं है। मुझे लगता था गरीब कंट्री है कोई, और मैंने बोला भी था अपनी वाइफ को कि यहाँ पे क्या मतलब कोई वियतनाम से क्या। तो वो 2 बार आई एंड उसके बाद हम थाईलैंड में मिले, और तब तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं था और आई हैड नो प्लान कि मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। बट 2013 में मैं कोरिया गया, फर्स्ट टाइम देखा कोरिया और कोई दूसरी कंट्री। ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे? मिलने के लिए गए थे, गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, कोई प्लान नहीं था भाई। कट्टर आशिक वाली फील आ गई यार, ये तो दिल्ली से ना यार। दिल्ली वाले ऐसे ही होते हैं ना। तो ऐसे मिले कैसे, मतलब फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम हम दिल्ली में मिले थे। किस ओकेजन पे? ऐसी रैंडम? ऐसे रैंडमली मैसेजेस पे कहीं? हाँ, मैसेजेस पे रैंडमली ओके। स्टार्ट हुआ था, फिर मैसेजेस हुए थे। तो हमारा 2 साल तो ऐसे ही चला था बिना मिले। एक बार मिल लिए, फिर उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं, लड़ाई हो गई थी, ठीक है, तो हो गया था ना कि खत्म हो जाता है। फिर मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी फिंगर कट हो गई थी, तो वैसे ही बेड पे लेटा हुआ था, तो कुछ करने को नहीं है उस टाइम। ऐसा कुछ इतना व्हाट्सएप भी शायद आई डोंट रिमेम्बर नाउ, इतना पुरानी बात हो गई है। तो अब क्या करना है, तो मैंने ऐसे ही मैसेज कर दिया हाय, मतलब 1 साल बाद। तो उसका आ गया रिप्लाई, और उसने मुझे बहुत अच्छे से, मतलब मैंने कहा यार मेरी उंगली कट गई, तो कहती कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जो ये वाली उंगली है मेरी भी बहुत छोटी है। तो ये चीज़ याद है मेरे को, तो ये अच्छा लगा था। हाँ। तो तब से कंटिन्यूस बात चल रही है। अच्छा, तो उसके बाद वो आई, ईयर कौन सा है ये, अब कब वापस दोबारा आई? और 2 बार आई। फिर उसके बाद फिर हम एक बार थाईलैंड में मिले। अच्छा, अब मुझे रियलाइज हो गया था यार ये बहुत आ चुकी है, अब मुझे पैसा खर्च करना है। तो मैंने पासपोर्ट बनवाया अपना, और मैं चला गया कोरिया। और कौन से साल में गए थे पहली बार कोरिया? 2014। अच्छा, 2014। 10वां साल चालू है, ठीक है। तो जब मैं कोरिया गया था, तो लिटरली कह रहा हूँ अलग ही एनवायरनमेंट है कोरिया का। मतलब सेम थाईलैंड में भी था, लेकिन थाईलैंड में शोर था, लेकिन कोरिया में सब ऐसे जैसे रोबोट नहीं चल रहे होते बिना कुछ शोर किए। और मैं ऐसा कलरफुल कपड़े पहन के आवे, दिल्ली का लौंडा, सनग्लासेस रेबैन लगा के, होता है ना वो आशिक जो होते थे। तो मैं ऐसा अंदर,
वहाँ पे हो नहीं सकता कि आप किसी रूम के अंदर है या एयरपोर्ट के अंदर तो आपने सनग्लासेस लगा रखे होंगे, क्योंकि ये नहीं करते वो। मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो मेरी जो जर्नी है, अब मैं आपको जर्नी बताता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे लगा था यार क्या वाहियात कंट्री है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, कोई शोर नहीं कर रहा, कोई ढोल लगा रहे होते हैं ना, वो कुछ नहीं बज रहा, मतलब पूरा इंडिया वाला वो था मेरा। तो धीरे धीरे मुझे कोरियन भी नहीं आती थी, ठीक है, और इनको इंग्लिश नहीं आती थी। ओहो। तो बात करने का कोई भी एक जरिया नहीं था, कन्वर्सेशन नहीं हो सकती आपकी। अगर आपको कोरियन नहीं आती ना, आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते किसी के साथ। तो अब मुझे कुछ भी चाहिए होता था, मैं वहाँ रह रहा हूँ एज ए टूरिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो भाई मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ना खाने के लिए, कुछ ये चाहिए वो चाहिए, तो मुझे कन्वर्ट वो क्या कहते हैं ट्रांसलेट करना पड़ता था, या फिर अपनी वाइफ को बोलना पड़ता था कि यार ये कर। तो वाइफ को इंग्लिश आती थी? वाइफ को भी इंग्लिश आती है बस बस जो मैं आती है। समझा सकता हूँ, हाँ, हाँ। कोई और नहीं समझा सकता उसको, बस मेरी इंग्लिश आती है। अच्छा, वाइफ आई क्यों थी इंडिया में? एकदम से ऐसे क्वेश्चन है। कोई रैंडम ट्रैवलर्स यार, अच्छा, कोरियंस घूमने को आए थे। घूमने अच्छा, का अच्छा। बहुत गजब का शौक है, अच्छा। जो कि मुझे नहीं था, बट उसके बाद अब मुझे अच्छा, हो गया है। तो अच्छा। रैंडमली आई थी। तो अब जब मैं स्टार्ट हुआ था, हमारा ये स्टार्ट हुआ था, वो मेडिकल उसने स्कूलिंग स्टार्ट की थी, MBBS, तो वो बिजी रहती थी। तो मैं 1 महीने रहा कोरिया, अच्छा लगा मुझे, और फिर हम थाईलैंड में मिले 2-3 बार, ठीक है। अब मेरा था कि ठंड में जाना है, और मुझे कुछ नहीं पता था कोरिया की ठंड, और मैं ऐसा हूँ नहीं कि मैं ना सब कुछ इंटरनेट पे सर्च कर लूँ, कोरियंस कर लेते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, मैं नहीं करता। वहाँ पे -20 और मैं ठंड में गया था, और मेरे पास एक वुडलैंड की जैकेट थी जो दिल्ली में भी कम पड़ जाती है। तो धीरे धीरे ऐसे इंसान सीखता है ना अपने एक्सपीरियंस से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कोरिया का, वो मेरे एक्सपीरियंस है। मैंने किसी की यूट्यूब वीडियोस नहीं देखी थी, ठीक है, मैंने किसी को देखा नहीं कि हाँ भाई ये क्या करता है, मुझे कोई इस कोरिया के बारे में पता नहीं। BTS लोग फॉलो करते हैं, ब्लैकपिंक फॉलो करते हैं, K-pop बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरे जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो डे बाय डे रूटीन, बात करना। अब मेरे कोरिया में इतने दोस्त हैं जो मेरे कभी इंडिया में नहीं हुए, उससे ज़्यादा दोस्त हैं। क्या बात है। मैं लाइव करता हूँ रोड पे, तो अगर आप देखोगे तो आप देख लोगे कि यार ये सारे दोस्त बन चुके हैं मेरे। तो आई कैन शेयर मैनी थिंग्स। तो फिर अब आपने वाइफ मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर ही दी है, तो उस कहानी को थोड़ा सा कंप्लीट कर दो। लव स्टोरी सुनने का तो मजा बड़ा आता है, तो ये लव स्टोरी ये कंप्लीट कैसे हुई, और ये कोरिया इंडियन शादी कैसे हुई, कोरिया में हुई, इंडियन में हुई, कैसे मतलब? हाँ मैं बता देता हूँ। अच्छा, प्रपोज किसने किया ये भी बता दो। हमारे बीच में हम दोनों ने प्रपोज नहीं किया किसने भी। अच्छा, वो एक होता ना कि मंगनी मतलब पट ब्याह। ये चल रहा है इन द फ्लो। कोई प्रपोजल ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ठीक है, शायद मैंने बोला होगा हूँ मैं तो इंडिया दिल्ली से, हाँ भाई, I love you, would you like to be my girlfriend? तो कोरियन में बोलना जरा एक लाइन ऐसी वाली। ना सरांगे हो। नसरांगी हो। हाँ, इसका मतलब आई लव यू। I love you। ओके। तो मैंने कोरियन में बोला था, उस टाइम नहीं आती थी मुझे। अच्छा, अच्छा। और मैंने इंग्लिश बोला था, उसने कहा क्या बात कर रहा तू, पागल हो गया। हाँ, उसने कोरियन में बोला था। हाँ। लेकिन हमारे जो डेट थी ना, बहुत ही अलग तरह की डेट है। आप समझ सकते हो ना, इंटरनेशनल कपल है। मैं इंडिया में हूँ, वो कोरिया में है। अगर उससे मेरी लड़ाई हो गई तो मुझे उससे एक साइड बार में बात करी भाई, यार इनविटेशन लेटर भेज ताकि मैं कोरिया आऊँ। तो ऐसा वैसा होता था, क्योंकि वीज़ा इतनी इजीली नहीं मिलता कोरिया का ओके। है। या फिर लड़ाई या कुछ भी हो गया तो आपको लाख रुपए खर्च करने हैं, पहले तो टिकट विकट के, और फिर वहाँ रहने का खर्चा वर्चा, तो अपना काम भी बंद कर देना है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। ये लव स्टोरी वैसे तो मूवी बननी चाहिए मुझे लगता है। हाँ, बननी चाहिए। क्योंकि मेरा बिजनेस था उस टाइम, मैं ज्यादा अर्न कर रहा था अपनी वाइफ से। क्या बिजनेस था, कुछ बताओगे थोड़ा सा? मेरे कौन से बिजनेस थे? अच्छा, मेरा पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, हम सर्विस सेक्टर, मेरे फादर वादर सब सर्विस करते थे, तो मैंने स्टार्ट किया था सेकेंड हैंड बाइक सेल का। अच्छा। ठीक है, उसके बाद कार्स, उसके बाद रेस्टोरेंट खोला था, उसके बाद एक क्लोथिंग स्टोर खोला था। तो आई वॉज अर्निंग मोर देन माई वाइफ एट दैट टाइम। तो अगर आपको रिलेशनशिप बढ़ाना है तो आप इस चीज में, जब आप इंटरनेशनल कपल हैं, तो एक ना एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। या तो ठीक मैं है। उधर आऊंगा या वो इधर आएगी। ठीक है, वो डॉक्टर थी, वो आ नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी सारी जो उसने जो भी पैसा खर्च किया है, एजुकेशन लिया है, वो सारा खराब हो जाए, बेमतलब का हो जाएगा, वो इंडिया आ नहीं सकती थी। एंड मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बिजनेस करता हूँ, बट मेरा जो बिजनेस था बाइक एंड कार सेल परचेस का, कोरिया में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए चाहिए बहुत ही गजब वाली कोरियन, क्योंकि उस टाइम मुझे आती नहीं थी।
तो मैंने कहा यार दिमाग, अब दिल्ली से हम तो कुछ भी कर लेंगे यार, चाय बेच सकते हैं हम तो। क्या सही बात बात है। तो मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा। बट और ये कब की बात है, ईयर कौन सा ये? आई थिंक 17 के आसपास, 16 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। Sorry. एंड उस टाइम मैंने इन सब चीज़ों के बारे में हमने सोचा नहीं था कभी, लेकिन 17 में आई स्टार्टेड थिंकिंग कि शादी करेंगे। शादी करेंगे और मैं कोरिया चले जाऊंगा। बट उस टाइम मेरी मदर थी, ठीक है, शी वॉज अलोन। तो उसके भी मतलब फिर 2 साल ऐसे ही करना पड़ा हमको कि आना जाना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अब समझ लो ना, सैटरडे जाना है डेट पे, सही मैं तो डेट कोई है नहीं यहाँ पे। हम्म। तो बहुत सारी इमोशनली बहुत चैलेंजिंग होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो मुझे लगा था। फिर 2019 में माय मदर पास अवे एंड उस टाइम मैं कोरिया में था, मैं इंडिया आया। और जैसे मेरी मदर का जो भी होता है 14-15 दिन जो होते कोरिया। हैं, तो उसके अगले दिन ही मैं निकल गया, क्योंकि आई वाज लाइक आई वांटेड टू बी अवे फ्रॉम इंडिया फॉर सम टाइम, क्योंकि फैमिली कोई है नहीं, अब सिस्टर विस्टर है। तो जैसे मैं गया कोरोना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और मेरे दोस्त भी थे कुछ जो इंडिया से कोरिया गए थे, वो कोरिया में बढ़ने लग गया कोरोना, तो भाग गए इंडिया कि यार बहुत रिस्क हो रहा है अब यहाँ पे, तो कोरोना फैल जाएगा, चलो। अब मैं जा नहीं सकता। वो मुझे कह रहे थे कि चल। मैंने कहा यार अब मैं चले जाऊंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती होगी कि अच्छा कोरिया में कोरोना फैला तो गर्लफ्रेंड को छोड़ के तू भाग गया। तो सही बात। मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगा, और मेरा वीज़ा था 3 महीने का। तो कोरियन गवर्नमेंट ने हमको एक अच्छा किया कि रिगार्डलेस कौन सी कंट्री से हो आप, सबको एक्सटेंशन दिया सबको। और मैंने वो एक्सटेंशन 2.5 साल के आसपास लिया है, ठीक है। फ्लाइट चल रही थी, फिर भी मेरा एक हो गया था ना कि वहीं रहना है। तो मैं आ ही नहीं रहा था कि यार इंडिया में सेकेंड वेव के आसपास मुझे आना था। कोरियन इमिग्रेशन ने कहा था कि आप जाओ, अब आपकी फ्लाइट चल रही है, आप दुबई के रूट से जाओ। तो उस टाइम था यार अब क्या होगा, क्योंकि उस टाइम सेकेंड वेव इंडिया में थी और कुछ नहीं था इंडिया में, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे अपने सारी प्रॉपर्टी सब कुछ घर वर नहीं था मेरा। तो मैं यार मैं कैसे रहूँगा, क्या करूँगा। तो उस टाइम ने शादी कर ली थी। अच्छा। बट उस शादी से कोई फायदा नहीं होता वीजा का। आजकल होता है लोगों को पीआर मिल जाएगी या वो सब। ऐसा कोरिया में नहीं होता। कोरिया का पासपोर्ट और कोरिया का वीजा इतना स्ट्रांग हो गया है। मेरी शादी हो चुकी है, मुझे कोरियन भी आती है, लेकिन मुझे अभी भी पीआर नहीं मिल रही। अच्छा। अब एक एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स देने पड़ते हैं आपको। वो एग्जाम में जब दूंगा तब मेरे को पीआर मिलेगी, और या फिर पासपोर्ट मिल सकता है। दो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोरियन पासपोर्ट में, कि हमारे पास ना बहाने होते हैं। कोरिया में कुछ गलती कर दी ना, रेड लाइट क्रॉस कर दी, यार आई एम फॉरनर, या चलते चलते जो रेड लाइट होती चलने वाली, यार मैं फॉरनर था, मुझे पता नहीं था। इंग्लिश में बात करनी है, कोरियन आती हुई है तो मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मुझे कोरियन नहीं आती, इंग्लिश में यार मैं फॉरनर हूँ, मुझे पता नहीं, जाने दो। तो पुलिस वाले जाने देते हैं, अच्छा यार फॉरनर है, जाने दो इसको। ये दिल्ली वाले जुगाड़ ढूंढ सकते हैं, ये दिल्ली वाले ही है ये। दिल्ली के लौंडे कहीं भी सेटल हो जाते हैं। तो बेसिकली शादी 2019 में हुई। 2019 में नहीं हुई थी। अच्छा। मैं कोविड में एक्सटेंशन ले रहा था। मेरी शादी हुई थी आई थिंक 2021 में। अच्छा, और कैसी शादी हुई फिर? नॉर्मल अपना देसी या? भाई 5 मिनट में शादी। अच्छा। तो बैंड बाजा बारात कुछ नहीं, कोई मिठाई भी नहीं खिलाई हमें? कुछ नहीं। हमने कोर्ट मैरिज डिसाइड करी थी। उस टाइम कोरोना था तो कहीं शादी करने का प्लान नहीं था कि यार डिस्टेंस मास्क के साथ। राइट। तो हम गए कोरियन कोर्ट, मतलब उसमें क्या कहते हैं उसे, कोर्ट में कह लीजिए। और मैंने फॉर्म भरा। मुझे लग रहा था कि यार मैंने मूवीज में देखा कि वो बरमाला तो देते हैं, क्या भाई बरमाला प्रेशर कोर्ट पे हो होती तो है। तो मैं सोचा था कि वो उसने फॉर्म देखा और कोई विटनेस नहीं था, विटनेस के बस साइन थे। तो कहते 5 मिनट रुको। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि फोटोग्राफर लेके आ रहे हैं और बरमाला लेके आ रहे हैं। मेरे दिमाग में सच में था कुछ ना कुछ तो होगा, एक फोटो तो होता है ना कि यार ये पता लग जाए कि शादी हुई है, ये प्रूफ है। तो उन्होंने बुलाया 5 मिनट बाद, कह रहे कि जाओ आपकी हो गई शादी। तो इसलिए हमको पता भी नहीं चला, क्योंकि बस एक साइन करा, हमको पता नहीं चला कि हमारी शादी हो गई। हमारा शादी करने का प्लान है, प्रॉपरली जो शादी होती है कोरिया में। और मेरी सास चाहती है कि इंडिया में भी हो, इंडियन कल्चर से, और कोरिया में भी हो कोरियन कल्चर से। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। तो इनविटेशन थोड़ा सा इधर कोरिया में भी कोरिया में भी आ जाना और इंडिया में भी। क्या बात है। तो भाई जैसे आपने वाइफ के बारे में बताया, तो अब थोड़ा सा आप कोरियन कल्चर के बारे में बताएं। कोरिया आपने जैसे बताया लोग रोबोट की तरह हैं, बड़े शांत होते हैं, ऐसे नहीं होते। तो कल्चर कैसा है, क्यूजीन कैसा है वहाँ पे, कैसा आपको कैसा फील हो रहा है अब? स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम इंडियंस हैं। इंडियंस या तो हिंदू होगा या मुसलमान होगा ज़्यादातर मोस्टली। तो या तो वो बीफ नहीं खाएगा या पोर्क नहीं खाएगा।
तो स्टार्टिंग में दिक्कत होती है कि वहाँ पे ज़्यादातर बीफ और पोर्क का यूज़ होता है, ठीक है, ज़्यादातर खाना जो बारबेक्यू कहते हैं, कोरियन बारबेक्यू, वो दैट इज़ आई थिंक पोर्क, ठीक है। अगर आप नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है कि आपको कोरियन भी नहीं आती, ठीक है। वहाँ की च्युइंगम्स में भी, चॉकलेट्स में भी बीफ या पोर्क होता है। चॉकलेट्स में यस। बताओ। कमाल है। सो मतलब सारी में नहीं होता। हाँ बट होता है। मैं इस पे वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे जो फर्म्स है ना सू करेंगे। फेमस हो रहे हैं, रामेन ये वो, हाँ। सू नहीं करेंगे, मतलब उनका सेल बहुत Affect कम, होगा। बहुत अफेक्ट हो जाएगा। और मुझे लोगों ने बताया कि इंडिया में भी जो ये सब होते हैं उनमें भी होता है, लेकिन वहाँ पे कोरिया में बता देते हैं, लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते नहीं है, इसमें लिख देते हैं एडिट सम एक्स्ट्रा फ्लेवर से कुछ होता है, हाँ। वो दैट इज यही बीफ या पोर्क होता है। नहीं मतलब इंडियन में लिखते तो है नहीं, इंग्रेडिएंट मेंशन कर नहीं सकते बिकॉज हाँ। ऑब्वियसली बैंड है। तो ये एडेड एक्स्ट्रा फ्लेवर या स्पाइस मिक्स जो देते हैं तो हाँ। उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ मुझे बहुत लोगों ने बताया है, लेकिन कोरिया में बता देते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो बहुत सारे लोग, मैं स्टार्टिंग में ये सब नहीं करता था, मैं बस सोजू पीता था, कोरियन अल्कोहल बहुत सही होती है, उसमें कुछ नहीं होता ऐसा, हाँ। ठीक है, गजब होती है। तो मैं वही करता था और अपना अपना कहते हैं मैगी वैगी बना लिया, या फिर कुछ आलू टमाटर की सब्जी मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, वो बना लिया। तो उसके बाद कोरियन कुजीन गजब है, अगर आप सीख जाओगे कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसके अलावा कोरियन कुजीन गजब है, वेराइटीज़ है, बहुत तरह तरह की वेराइटीज़ हैं। और नाउ आई एंजॉय फूड, मतलब अब मुझे अच्छा लगता है। अगर दारू पीनी है तो दारू के साथ गजब का है। कोरियन कल्चर मैं आपको बताऊंगा कि शायद बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, मुझे कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड लगता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बहुत सालों पहले कोरिया अपनी इंडिया की प्रिंसेस सूरी रत्ना अयोध्या से, अयुत्ता कहते हैं वो सब, कुछ लोग कहते हैं वो तमिलनाडु से था, और अयोध्या में उनका स्मारक भी है। तो वहाँ से वो गई थी और कोरिया के प्रिंस के साथ, किंग के साथ शादी की थी। तो आई गेस कोरिया के 60 लाख लोग इंडिया के वंशज है, ये है। अच्छा हाँ, उनके वंशज है, तो इंडिया का भी हाँ। रिलेशन आ गया। ठीक बात है। कोरिया के 60% लोग इंडियन है। 60 लाख 60 लाख लोग इंडियन है। वंश इंडियन नहीं है, वंशज है। अच्छा मतलब वो वही डिसेंडेंट हाँ, descendants डिसेंडेंट है, क्योंकि हमारी रानी गई थी वहाँ पे कोरियन किंग से शादी की थी। ये तो बहुत बड़ा क्लेम है। क्लेम नहीं है, ये हर जगह है। मैं तो उनके वो गिमे में है, गिमे में एक तो जगह हमारी है रिश्तेदारी गया। हुए फिर तो ये सारे। रिश्तेदारी, हाँ, नैनीहाल है उनका। सही बात है। और गिमे में गया करके एक जगह भी है। तो कोरिया, मैंने ऐसे बताया कि कोरियन कल्चर बहुत तरह से ना मुझे लगता है सिमिलर है, बहुत सारी चीजें अलग भी है बिल्कुल ही, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ श्राद्ध होता है, ठीक है, पूरी जिंदगी चलता रहता है, जैसे किसी की डेथ हुई तो श्राद्ध चलता है, कोरिया में एज इट इज सेम तरीके से होता है, खाना खिलाया जाता है, और पंडितों को जज्म खिलाते हैं। पंडितों को खाना खिलाया जाता है, और वो फोटो में वो उनको भी, जिनकी डेथ हुई उनको भी खाना रखते हैं ना, कि भोग रखते हैं, हाँ जी। तो सेम होता है। और भी बहुत सारी चीजें से हम पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो कोरिया में भी ऐसे झुकते हाँ, हैं। झुकते हैं। ठीक बात। तो एक तरह से नॉन वायलेंस कल्चर जो है ना, वो है कोरिया का, जो कि इंडिया में भी है। हम ऐसे वायलेंट तो है नहीं, यू नो, एज अ, मतलब हम दिल्ली वाले हैं, लेकिन रूट कॉज हम रूट में हम ऐसे वायलेंट नहीं है ना, हम तो बहुत ही शरीफ लोग कि हाँ भाई लड़ना बात नहीं है, सबसे प्यार देना है। बुद्धिज्म है कोरिया में, तो वहां से आई गेस आया हुआ है ये कल्चर इंडिया का। तो एक दिल्ली का लौंडा जब कोरियन सड़कों पे घूमता है तो दिल्ली के लोगों से क्या अलग दिखता है उसको, यार ये कैसे, मतलब ये कैसे रह लेते हैं? गजब होता है भाई, दिल्ली का लौंडा जब कोरिया घूमता है ना, गजब कर देता है। क्या क्या मतलब अपने मैं- धमाल दिखा दो जरा, बता दो अपने। हमने आपकी वीडियोस देखी हैं कि आप तो बहुत धमाल दिखाते हो। मैं जय श्री राम वीडियोस में मोदी सब बुलवा देते हो। हाँ, मैं करवा तो देता क्या हूँ। है ये जरा बताओ मैं ना। गाली सिखा देता हूँ, मैं गाली दे देता हूँ किसी को भी, आपको कौन सा समझ में आ रही है, ठीक है। और तो ऐसी कौन सी गाली सिखवाई हुई है आपने? मैं दे सकता हूँ क्या? हम बीप लगा देंगे हम तो। बताओ। मैंने और बेंचों सिखा रखी है, मैंने बहुत सी गाली सिखा रखी है, मैंने सबको सिखा रखा है, मैंने उनकी भी सीख रखी है। उनकी क्या क्या है? और- है कोरियन लैंग्वेज? शिबाल से क्या, या शिबाल से क्या, ये तो इतने प्यार से लग रहा है यार, ये तो लग रहा है पप्पी दे रहा है कोई। शिबा से क्या? या शिबाल से क्या, या घेसुरिया, केसरिया घेसे मेरा। क्या, घेसे क्या, सन ऑफ अ बिच, अच्छा ओ घेसे क्या, सन ऑफ अ बिच। शिबाल से क्या, जैसे हम बेंचोत बोलते हैं ना हर चीज में, बेंचोत, हाँ। शिबाल, तो वो ऐसे शिबाल बोलते हैं। तो
ये भी सेम ही यार मतलब अमेरिका में क्या होता है, बस फक ऑफ ये वो ले दिया, लेकिन यहाँ पे भी सेम ही है, शीबाल से किया। तो मैंने कोरियन गालियाँ भी सीख लिया, क्योंकि कोई देगा ना तो मैं सुन लूँ क्या अच्छा मुझे दे रहा है, अभी दिया था किसी ने मुझे। अच्छा, तो कैसे रिवर्ट किया? मैंने पुलिस बुला ली थी। अच्छा, दिल्ली कौन मैं बताऊंगा उसकी स्टोरी भी। तो दिल्ली का लौंडा जब घूमता है भाई, मतलब दिल्ली वाला रहता है, ठीक मतलब बात पूरा ही जो है ना, ऐसा नहीं कि मैं चेंज हो गया कि कोरियन स्टैंडर्ड हो गए तो हाँ भाई चुपचाप। हाँ, मेट्रो में मैं रखता हूँ क्योंकि वहाँ का कल्चर है तो उसको रिस्पेक्ट देना बनता है और अच्छी चीज़ है। शोर शराबा नहीं है मेट्रो में तो हाँ भाई बिल्कुल चुप रहो। और यू नो कोई मना कर रहा है कि हाँ भाई यहाँ फोटोग्राफी मत करो, दिल्ली वाले तो हाँ चलना वे कर देते हैं, वहीं शुरू हो जाते हैं, रील मैं बन तो जाती नहीं, है। मैं नहीं करता। तो ये है दिल्ली में, मतलब आप कभी लाइव देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बकैती सेम है। तो राज भाई, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यस, जिसमें इंडिया के जितने यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस में उनके व्यूज आए थे, आपकी वीडियो पूरे भारत में सर्कुलेट हुई थी, वायरल हुई थी कि जो इंडियंस हैं उनको कोरियन रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में जाना अलाउड नहीं है। बैनर्स लिखे हुए हैं कि इस्लाम, और हिंदुओं का भी लिखा हुआ है कि हिंदूज नॉट अलाउड। कहीं जाकर कई लोगों ने ये भी क्लेम किया कि वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडियंस के प्रति एक नफरत है। और इसको बैक करते हुए एक आंध्र प्रदेश में एक रेस्टोरेंट भी आया था जहाँ पर उसमें इंडिया में, भारत में एक रेस्टोरेंट कह रहा है कि भैया हम इंडियंस को वहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि ये सिर्फ साउथ कोरिया के लोगों के लिए है, सिर्फ साउथ कोरियन जो कोरियंस हैं वो ही आ सकते हैं। तो ये ज़रा इस कंट्रोवर्सी को आज पहली बार इंटरनेट में आप खुद बताएं ज़रा, ये क्या था। और आपकी भी वो वीडियो हमने देखी है कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड, वो हमने आपकी वीडियो भी देखी है। हमने लिखा था भाई इसमें लिखा हुआ हिंदू भी नॉट अलाउड। तो पूरा मैटर क्या था, ज़रा शुरू से एंड तक बताइए। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियोस जो थी वो मेरी ही थी, ठीक है, बट अनइंटेंशनल थी। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं होता। क्या वीडियो थी, थोड़ा सा बताओगे? थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। मेरे दोस्त आए थे इंडिया से, दिल्ली से, और उनको कोरिया जैसा नाइट बार या क्लब इंडिया में खोलना था। जैसा होता है ना कि अंदर से देखना है इंटीरियर कैसा है, क्या म्यूजिक चल रहा है। तो हम मैं बुसान में रहता था, वो बुसान आए दिल्ली से, और हम गए सैटरडे को डाउनटाउन मतलब जहाँ पे सारे क्लब्स होते हैं। तो हमने कोरियन से सजेशन लिया था कि कौन कौन से क्लब में जा सकते हैं। तो एक क्लब में गए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आज नहीं जा सकते, भीड़ है, कुछ भी बहाना दे दिया। सेकंड में उसने हमको ऐसे देखा और मना कर दिया। मेरी वाइफ भी थी, कोरियन वाइफ साथ में थी, ठीक है। थर्ड में मैं क्लस गया था कि यार अब बेइज्जती हो रही है, दोस्त आ गए मेरे, अब बेइज्जती हो रही है कि मुझे नहीं पता, मैं क्लब में जाता नहीं हूँ। तो उसने भी देखा हमको, ऐसे मना कर दिया। ऐसे कोई एज ब्रैकेट तो नहीं होता, एज की वजह से नहीं जाने? एज ब्रैकेट होता है कोरिया में मोस्टली 25 साल से ऊपर को आपको नहीं जाने देंगे। अच्छा, क्लब में जाने देंगे? नहीं, कोरियंस को नहीं जाने देंगे। अच्छा, ठीक है, 25 साल कहीं कर देते हैं ऐसे। अब मंडे ट्यूसडे जाएं, कस्टमर ही नहीं है तो चलना जा। फ्राइडे सैटरडे उनके पास डिमांड होती है, तो वो फिर ये सारी चीजें देखते हैं कि एज ब्रैकेट, ये समझ लो 20 साल के बच्चे हैं वहाँ पे, 35 साल के अगर होंगे तो हो जाएगा ना कि यार अलग ही। तो इसलिए नहीं जाने देते, कोरियंस को भी जाने देते। एक बार तो मेरी वाइफ को नहीं जाने दिया था, मुझे जाने दिया था क्योंकि मेरे क्लब कॉस्ट, एक कपड़े भी होते हैं क्लब के लिए, मतलब क्लब वाले जो कपड़े होते हैं ना, एक वेस्टर्न टाइप या कुछ, आपने नॉर्मल आपने जैकेट डाल ली, आप पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो शूज, मेरी वाइफ को शूज के लिए नहीं जाने दिया था कि उसके शूज डिफरेंट थे, वो कोरियन थी। तो बट उस टाइम मैं ब्लॉगर था नहीं, तो इसलिए वो वीडियो है नहीं मेरे पास। तो जो ये कंट्रोवर्सी थी, तो मैं लड़ गया कि यार मैं चलो एज में ज्यादा हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं उनकी एज कम है, और सेम कपड़े पहन के ना एक कोरियन गया था उसी टाइम, ऑलमोस्ट सेम कपड़े। तो मैंने उससे कोरियन में पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिम। तो ऐसे चल इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने कोरियन में पूछ लिया पूरा कि हाँ भाई, पूरा कोरियन में पूछा था। वो वीडियो है जिसमें मैं चिल्लाया था, मैं क्लस गया था। वो दिल्ली वाला रूप मैंने पहली बार कोरिया में दिखाया था। मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस, चिल्ला के पूछा था, तू बता दे बस ये, ठीक है। और उस दिन हमारा कोई ब्लॉगिंग का कोई सीन नहीं था, कोई हम ब्लॉग नहीं कर रहे थे, प्राइवेट टाइम। मेरी वाइफ को कैमरा में आना पसंद नहीं है, तो मैं जब वाइफ के साथ होता तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करता। बट मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि ये तू रख ले, मैं क्योंकि सू करूंगा इसको, तो यूट्यूब के पर्पज के लिए नहीं, मैं पुलिस को दिखाऊंगा कि मना कर दिया, इसलिए रखा था। तो भाई वो नहीं जाने दिया उसने।
बता ही नहीं रहा कि क्या डिफरेंस है। तो उसने ऐसे ऐसे करा, मैंने गाली दी उसको, ठीक है। उसने, मैंने कहा कि आई विल सू यू, कह रहा है कि हाँ भाई सू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वहाँ से हम चले गए कहीं और, लड़ाई हो गई थी, मारपीट हो जाती, बट मेरी वाइफ ने रोक लिया था। तो अब हम जहाँ पे गए थोड़ा चढ़ के कि हाँ भाई थोड़ा सांस लेते हैं, वहीं पे मेरे दोस्त ने पॉइंट आउट किया एक क्लब का बोर्ड जिसमें लिखा था कि इंडियंस एंड पाकिस्तानी आर नॉट अलाउड बिकॉज दे डोंट फॉलो रूल्स। अब बहुत मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छा इंडियंस एंड पाकिस्तानी तो रूल्स फॉलो नहीं करते, इंडियंस एंड पाकिस्तानी तो स्मेली होते हैं, ये होते हैं। भाई ये सारी चीज़ें ना अलग है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही अलग है। रूल्स फॉलो करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है, मत करो एंट्री, हमारे पैसे बचेंगे, ठीक है। मत दो हमें एंट्री, मुझे मैं कहीं और चले आऊँगा। लेकिन तुम जब लिख रहे हो ना इंडियंस एंड पाकिस्तान, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बुसान जो है सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है कोरिया का, सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स वहाँ पे रहते हैं सियोल के बाद, तो वो फॉरेनर्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे दुनिया के ब्लॉगर्स आते हैं बुसान में, क्योंकि कोरिया अभी हॉट टॉपिक है। तो वो देखेंगे ना, चाहे देखो यार इंडियंस और पाकिस्तानी ना यहाँ पे राड़े कर रखे हैं। तो मुझे वो बुरा लगा था कि यार तू मत दे हमें एंट्री, बोल दे कि हमको कान में बोल दे कि इंडियंस को अलाउ नहीं करते, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब तू लिख देगा ना तो तू पूरी दुनिया में ना चिल्ला रहा है कि इंडियंस ऐसे करते हैं, वो बोर्ड हटा दे। तो मुझे वो था, आपने बोला था उनको? मैंने उससे लड़ाई नहीं करी थी, मैंने उससे कोई बात ही नहीं करी थी। बोर्ड देख के लग रहा था कि रेसिज्म है। फिर मैं अपने घर आ गया था नेक्स्ट डे, मतलब मेरे दोस्त आए हुए थे, उनको इधर उधर लेके जाना है, और मैंने कैसे भी करके ना 10-15 मिनट निकाले, बहुत फास्ट ना मैंने बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया क्या हुआ। और मैंने वीडियो बनाई एडिट करके, बहुत ही कुछ भी ऐसा उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बहुत सारे शॉर्ट वो डाल रखे ट्रांजिशन या कुछ, बस ऐसे उसको कंपाइल करके, हाँ, और मैंने वो डाल दिया कि भाई ऐसा हुआ हमारे साथ, तो वो वायरल हो गया। और उससे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इंडियन से पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, बहुत सारे फेमिनिस्ट आए थे कि यार लड़के तो ऐसे होते हैं, इंडियन लड़के तो ऐसे होते हैं। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लड़के ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ भी करे, लेकिन नाम लिखना किसी भी कंट्री के लिए मतलब बहुत बुरा है, ठीक है। और मैंने ये भी कंपेयर किया था कि जब हमारे इंडिया में म्यूची का हुआ था तो सारे सपोर्ट पे आए थे। तो एक कंट्री को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि एक 1.4 बिलियन लोगों की कंट्री है हमारी, 4 लोगों ने कुछ गलत कर दिया तो मैंने तो कुछ नहीं किया भाई। एक सब्जेक्टिव मतलब बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव था। तो मैंने वो वीडियो बनाया था, बहुत वायरल हुआ था वो, बहुत लोगों ने रील्स बनाई उस पर, एक की तो शायद 25 मिलियन व्यूज थे, मेरे तो 6 लाख 7 लाख है बस। और उसने भी बहुत गंदे से एक्सप्लेन करा उस चीज को। वो वीडियो तो क्या होता है, मैंने अब सीखा है कि एक स्मार्ट पीपल होते हैं जो समझते हैं वीडियो का क्या तात्पर्य है, अर्थ क्या है, और एक होते हैं बस देख लिया कि अच्छा भगा दिया, इंडियंस को भगा दिया। अब एक बंदे ने रील बनाई उस पे कि साउथ कोरिया में इंडियंस को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। मैंने कहा भाई ये तो फिर डाइल्यूट हो जाता ना, जो मेरा फाइट थी वो डाइल्यूट हो गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, पूरी कहानी बताओ। इस कहानी के 3 महीने बाद मैं उस क्लब में गया था। अब मैं जो कंट्रोवर्सी अभी जो रिसेंट हुई है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो निकिता ठाकुर जो यूट्यूबर है, मैं जानता नहीं था उसको, उसने डाला कि सियोल के ज़्यादा क्लब्स में जो है ऐसे बोर्ड लगे हैं। मैंने उसको चैलेंज किया था कि बहन, मैंने उसको बुलाया था कि बहन मैं तेरे पैसे देता हूँ फ्लाइट के स्टे के, हम सियोल के सारे क्लब्स में चलेंगे, तो बोर्ड दिखा दे। सियोल में नहीं है, सियोल में मैं 35 साल का हूँ, मुझे अलाउ कर देंगे। सियोल जो है ना फॉरेनर्स फ्रेंडली है। वो कहीं और कहीं ना बुसान डेगू में तो मैं एक बार को सर्च करूंगा, मान जाऊंगा, बट ये मैं मुंह पे बोल सकता हूँ सियोल में ऐसा नहीं है। सियोल में अभी मुझे रिसेंटली कि हाँ भाई चलो, मुझे फ्री ड्रिंक भी दी कि हाँ भाई आप इंडिया से हो, मतलब आप ब्लॉगर हो फॉरेनर, आप चलो। तो उसने ये कहा था कि सियोल में जो है सारे क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में इंडियंस को एंटी का ऐसे बोर्ड लगा हुआ है। तो भाई मुझे गलत लगा था, लेकिन उसने बिना मेरी परमिशन के मेरी वीडियो डाल दी। मुझे नहीं डालनी थी, 1 साल हो चुका है, वो मैटर खत्म हो चुका है, वो बोर्ड जो है हट चुका है, वो क्लब बंद हो चुका है। अच्छा, जहाँ पे आपने इंडिया और पाकिस्तानी वाला देखा था, हाँ, तो उसमें ये आपकी वीडियो की वजह से हुआ था? एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी, मेरी वीडियो जाते ही एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन साउथ कोरिया ने एक्शन लिया था। मैं इतना खुश, मतलब हैप्पी था ना, बहुत बड़ी बात है कि मेरे कंप्लेंट करने से पहले मैंने 4 दिन बाद कंप्लेंट करी थी उस वीडियो के अपलोड करने के बाद। अच्छा, कि सर ईमेल करा था, ऑफिशियल ईमेल, कि ऐसा मैंने बोर्ड देखा, दिस इज वेरी बैड।
उनका विद इन 2 मिनट्स कॉल आ गया था मेरे पास, खुद ही एम्बेसी खुद ही कॉल आया, ऐसे आता नहीं एम्बेसी है, से हाँ, हमें करना पड़ता है, हाँ, सही आपको बात। पता है इंडियन सिस्टम, राइट। ठीक है। एम्बेसडर का नहीं था, उनसे नीचे जो जिनकी पोस्ट है उनका आया था कि हमने आपकी वीडियो देखी और तुरंत हमने जो कंसर्निंग जो साउथ कोरियन अथॉरिटीज हैं उनको रिपोर्ट बना के भेज दी है। मैं फिर 3 महीने बाद गया था, मैं एक टाइम लेके गया था, तो भाई वो बोर्ड हट गया था, उस बंदे ने सॉरी बोला था, हाथ मिलाया था, उसने फेस डालने से मना कर दिया था, कोरिया में है कि फेस नहीं चाहते वो लोग, तो हाथ मिलाया हमने और उसने सारे कुछ रीजन बताए थे। वो रीजन ऐसे थे ना जिसमें हमारी इंडिया की बेइज्जती होती, तो मैंने उस पर हाईलाइट ही नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो यार क्यों फालतू में इंडिया की बेइज्जती करनी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे, जैसे निकिता ठाकुर का बताया था, 1 साल बाद ये कहानी उन्होंने फिर से रीसर्फेस कर दी। अच्छा मतलब ये इंटरनेट पे वायरल 1 साल बाद हुआ है? हाँ, अच्छा, हमें ये लग रहा उस था टाइम कि हुआ था थोड़ा सा, लेकिन अच्छा। अभी जो चल रहा है वो ना, जो एकदम जो यूट्यूबर्स अभिमन्यु हाँ, उन सब ने जो शुरू किया, यूट्यूब का पूरा एक वो ट्रेंड बन गया था बीच में, वो बाद कि में हुआ साउथ मतलब। कोरिया साउथ कोरिया साउथ कोरिया यही बात हो रही थी। हाँ वो 1 साल बाद हुआ है, ओके, ठीक है। उसने मुझे बड़ा चैनल है, उसने मुझे मतलब दिखाया, आइए मिलिए राज से, और मेरा चैनल दिखाया, बट मुझे चाहिए नहीं था। मैं चाहता हूँ कि 1 साल बाद अगर तू मेरी स्टोरी कवर कर रही है तो फिर मेरे से पूछ ले कि यार क्या हुआ था, और बाद लोगों में को क्या अपने हुआ था? बता दे कि यार इन लोगों ने ना, इंडियंस ने, हम ऐसे नहीं थे कि हमने कुछ नहीं करा, हमको देखा हमने बोर्ड और हम चुप होके बैठ गए, डर गए, हमने लड़ाई लड़ी थी, हमने बोर्ड हटवा दिया था, ये बहुत बात बड़ी बता बात दे। है। अभी मुझे अभी तक मतलब कितने सारे मतलब नॉन फॉलोअर्स के ना डीएम आते हैं, गालियां भी आती हैं, डीएम्स आते हैं कि अच्छा तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुमको तो बैन कर रखा है, तुमको तो मार मार के भगा रहे हैं। ये सारा किस लिए हुआ कि उस लड़की ने ये बताया नहीं कि इंडियंस ने क्या करा। इसके बाद उसने बिल्कुल भी ऐसा, उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया और मुझे वो बुरा लगा था। बट मैंने उसके वीडियो में ना, क्योंकि उसका जो मतलब जो उसके आइडिया था ना वो सही था, रेसिज्म, उसके वीडियो में थैंक यू लिखा था, थैंक यू फॉर रेसिंग दिस इशू। बट मैंने जब सब्सक्राइबर आने लग गए उसके मेरे पास, जो मुझे नहीं चाहिए थे, तो मैंने अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया था, कम्युनिटी पोस्ट, कि भाई मैंने वो वीडियो 3 महीने बाद देखो भाई ये हो गया था और वो बोर्ड जो है हट गया है, मैंने ये कर दिया था। बट अगर मैं बात कर लूँ निकिता ठाकुर की तो उसने फैक्चुअली शी वॉज रॉन्ग। उसने एक जगह बोला था वीडियो में कि कोरियन गवर्नमेंट कहती है कि अगर जॉब चाहिए कोरिया में तो प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। उसने एक ट्वीट दिखाया था, वो ट्वीट कोरियन में था, ट्रांसलेशन से उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई। ट्वीट में उसका अपोजिट लिखा था कि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं है जॉब के लिए। फिर वो कहती है कि अब कोरिया और इंडिया में टाई अप हो चुका है, इंडियन वर्कर कोरिया में जाके फैक्ट्री जॉब कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसका ये कहना था कि इंडियंस जो है वहाँ पे जाके फैक्ट्री जॉब करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियंस वहाँ पे फैक्ट्री जॉब नहीं कर सकते हैं। अच्छा वो है ही, टॉपिक ही नहीं है, बात ही गलत है। हाँ, हमें वीजा नहीं मिलता, इंडियंस को वीजा नहीं मिलता अच्छा वो काम नहीं कर सकते फैक्ट्री में। अच्छा फैक्ट्री में नहीं, हमारे ज़्यादातर जो इंडियंस हैं वो या तो मल्टीनेशनल कंपनीज में होंगे, ठीक है, या पीएचडी कर रहे होंगे, मास्टर्स कर रहे होंगे पढ़ने के लिए मोस्टली, या फिर सैमसंग जो इतने एमएनसीज, एलजी या कोई बड़ी एमएनसी उसमें काम कर रहे होंगे। बट उसने ये दिखाया था कि इंडियंस जो है फैक्ट्री जॉब कर रहे हैं और कोरियंस जो है गंदा समझते हैं, क्योंकि सोच सकते हैं क्योंकि पाकिस्तानी कर सकते हैं तो हमारा जो कलर वलर सब कुछ सेम है, कोरियन समझ सकते हैं। लेकिन फैक्चुअली शी वाज रॉन्ग कि वीज़ा मिल रहा है हमको। मैं शॉक हो गया था यार, क्योंकि मेरे को बहुत सारे जानने वाले हैं कि जिनको ये वीज़ा चाहिए। वो सारे आगे पीछे, भाई बताओ। तो वो आपकी पोस्ट वगैरह यूज हो रही थी उसमें, आपकी फोटोज वगैरह? भाई मेरी फोटो मैंने देखा कि मुझे मेरे जितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम रील पे मुझे टैग कर रहे हैं कि भैया इसमें आप हो, भैया इसमें आप हो। देख रहा हूँ तो 50 फॉलोअर्स हैं, 100 फॉलोअर्स हैं, व्यूज़ कितने आ रहे हैं, 3 मिलियन 4 मिलियन। इस लड़की के वीडियोस में 8 मिलियन व्यूज़ हैं। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, जितना शेयर हुआ है, जितना व्यूज़ आए हैं, सारी मिला के मेरे हिसाब से 50 मिलियन होंगे। कोरियंस बात कर रहे थे इस मैटर पे, यार हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपको किसी कोरियन ने बोली है बात ऐसी? बोला है। क्या बोला उन्होंने? यार हमने तो, उसने एक मतलब कोरियन बिजनेसमैन बहुत सारे इन्वेस्ट करे इंडिया में, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। तो उनका एक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, तो उसमें मैं हूँ। तो उन्होंने मेरी फोटो डाल के, उन्होंने भी मेरी फोटो डाल के, देखो ये इंडिया में हो रहा है, अब सेफ्टी का इशू हो गया है कोरियंस का इंडिया में। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा क्या हुआ था। तो मैंने उनको मैसेज किया कि रिमूव दिस पिक्चर, आई डोंट वांट टू बी ऑन दिस पिक्चर। एंड मैंने बता दिया कि भाई मेरा कोई कंसेंट नहीं लिया गया था। लेकिन उनका ये था कि अब उनको सेफ्टी का इशू हो रहा था कि अब समझ रहे हो ना कि यार भगाया जा रहा है,
तो इंडियंस भी तो रिटेलिएट करेंगे कोई ना कोई। अब हर सही कोई बात है। तो पोस्ट ग्रेजुएट होता नहीं, एमबीए होता नहीं कि हाँ भाई दीदी ने कुछ बोला तो हम बहुत संयम से बर्ताव करेंगे। सही बहुत बात। सारे लोग तो पांचों उंगली सेम नहीं होती, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कर देगा, इंडिया में भी कर सकता है। तो उनको ये डर लग रहा था। तो अब ये जो डर है ना, ये भी सही है। मुझे एक बंदे ने यूट्यूब पे कमेंट किया कि कोई भी अगर कोरियन इंडिया आया, असम से था, ठीक है, हम उसको मार देंगे जान से, कमेंट था। फिर उस बंदे ने मुझे उसी बंदे ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, गाली लिखी मेरे को हाँ। कि तुमने इंडिया की बेइज्जती करवा दी, माँ बहन की गाली दी थी बहुत ज्यादा। तो अब उस बंदे की गलती क्या थी, वो नूब था, आई डोंट नो, उसकी फोटो लगी हुई थी, उसने अपना लोकेशन टैग कर रखा था अपनी फोटो में। तो मैंने वो फोटो लेके, सारे मैसेज जो थे, कमेंट थे, मैंने ट्वीट किया इंडियन कोरियन एम्बेसी को, इंडियन ऑफिशियल्स को, हेमंत विश्व शर्मा को भी ट्वीट किया था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है आपकी सिटी में, तो आप देखिए। तो फिर वो सॉरी बोलने लग गया मुझे कि भैया सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे लगा आप देशद्रोही हो। मैंने कहा भाई, मैं जब हुंडे का जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जब कश्मीर को पाकिस्तान का मैप दिखा देता हुंडे और किया ने, हाँ, हाँ, हाँ। तो भाई मैंने हुंडे के कोरिया में जाके -20 में मैंने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, मैं कश्मीर फाइल्स मैंने कोरिया में प्रमोट करी सब। जब कौन सी है, बाहुबली, ये सब प्रमोट कर रहे थे कि हाँ भाई कोरिया में दिखाते हैं, ये करते हैं, मैं कश्मीर फाइल बोर्ड लेके प्रमोट कर रहा था। तो बंदा कह रहा कि देशद्रोही। तो वहीं मुझे उस जो लड़की है ना, निकिता ठाकुर, यही है कि एक तो फैक्चुअली रॉन्ग, हाफ स्टोरीज, पूरी स्टोरी दे देती तो लोगों को ये नहीं लगता कि हाँ मैं देशद्रोही नहीं हूँ। मतलब आप ये कह रहे हो टुवर्ड्स द एंड निकिता ने जो रेसिज्म की बात करी वो सही थी, जो सही आपको थी, एक्सपीरियंस था, हाँ। पर उसने एक पक्ष की बात करी, पर टुवर्ड्स द एंड वो ये नहीं बताया गया कि भाई वो जो कोरिया में चीज थी वो सेटल हो गई और वो चीज खत्म हो गई और इंडियंस ने स्टैंड लिया और एम्बेसी इतनी स्ट्रांग थी हमारी कि उन्होंने वो बोर्ड हटवा दिया, तो हटवा मैटर दिया। क्लोज हो गया। तो आपका कहना है मतलब है कि उसको क्लोज करना चाहिए था टॉपिक को। क्लोज करना चाहिए था। मतलब कहीं पे भी अगर कुछ गलत हुआ इंडिया के साथ, तो मैंने वीडियो डाला, बेइज्जती हो रही है इंडिया की, लोग कहेंगे अच्छा देखो तुम इंडियंस की ये बेइज्जती हो रही है, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तानी के भी ऐसे आए थे, 2 पाकिस्तान के नाम भी था, लेकिन हम अपनी पावर कैसे दिखाएंगे? मैं चाहता हूँ इंडिया का नाम ऊंचा हो कि हाँ भी देख हमने बोर्ड हटवा दिया। इस वीडियो को ज्यादा वायरल होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि हाँ इन्होंने एक बोर्ड देखा और इंडियन एम्बेसी ने, इंडिया की इतनी अब पावर हो चुकी है क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है, हमने मिनटों में वो बोर्ड हटवा दिया। कि कोरिया में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है, अगर उन्होंने चाहे तो रख सकता है। तो लेकिन हमने फिर भी अपनी पावर दिखा के बोर्ड हटवा दिया। मेरे हिसाब से, मेरा माइंड, आई डोंट नो, ये ये जो बंदी है इसको कंट्रोवर्सी चाहिए, क्या चाहिए, आई डोंट नो, बट मेरा माइंडसेट ये है कि कंट्रोवर्सी दिखानी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमने जो रेजोल्यूशन लिया ना, उसके बाद जो रिजॉल्व कर दिया इशू, वो ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखानी चाहिए। आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये मैसेज सबको जाएगा जाना चाहिए। और हम ये मैसेज सबको देंगे कि उस कंट्रोवर्सी की जो रियलिटी थी क्या थी। तो राज भाई, एक ऐसी चीज हुई थी कोरिया में जो देखकर थोड़ा सा क्या, मुझे तो बड़ा बुरा लगा था। अब इंडियंस तो हैं ही, हम हिंदू भी हैं, मैं हिंदू हूँ, तो कोई अब किसी भी रिलीजन का हो, पर जब आप ऐसा देखते हो अपने रिलीजन के बारे में लिखा हो कि हिंदूज नॉट अलाउड, तो बहुत आग मचती है। और उस एक पोस्टर हमने देखा था जिसमें लिखा होता है, इस्लाम के लिए भी लिखा होता है इस्लाम नॉट अलाउड, और नीचे आपने बताया भी था पीछे कि कोरियन में लिखा हुआ है कि हिंदूज नॉट अलाउड, और आपने इसके ऊपर खुद वीडियो भी बनाई थी। तो ये क्या था और रेसिज्म कितनी है जरा कोरिया में, मतलब आज मतलब इससे पूरी क्लैरिटी चाहिए इस टॉपिक पे। अनफॉर्चुनेटली ऐसी वीडियोस मैं बनाता हूँ लेकिन वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सॉलिड कंट्रोवर्सी थी, नेशनल वाइड कंट्रोवर्सी थी। कुछ मुस्लिम लोगों ने, स्टूडेंट्स ने मिलके पैसे मिला के एक जमीन खरीद ली और मॉस्क बनाना था उनको, उनके पास प्रेयर के लिए कुछ नहीं था, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, मेरे रिलीजन के लिए नहीं, फिर भी। तो अब मैं डेगू में रहता हूँ, सेम सिटी है, तो मैंने उसके जो भी मीडिया जो देखते हैं ना, हेड जो है, मैंने उससे बात कर ली, वो PhD है, वो पाकिस्तान का बंदा है, ठीक है। और इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू देने के बाद मैं बाहर आया और वही मस्जिद दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई, एक ब्लॉग, एक इंटरव्यू का ब्लॉग अलग, मस्जिद का ब्लॉग अलग अलग। तो भाई मैंने देखा इस्लाम आउट, और टू बी ऑनेस्ट, ऐसा हम जो रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं इंडिया में, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, ऐसा हम नहीं देख सकते। इंडिया में हो सकता है, नहीं हो इंडिया सकता, में नहीं होता। ठीक है। और मुझे वो लगता है कि इस्लाम के लिए लिखा है वो आउट, ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए कहीं पे भी, किसी भी धर्म के ठीक लिए। है, किसी भी धर्म के लिए। तो मैं आई वाज लाइक, मैं वीडियो में आपने देखा होगा, ओ माय गॉड,
ये क्या है? क्योंकि आपने पहला रिएक्शन पहला रिएक्शन था वो रियल था, जेन्युइन था हम्म। कि कोरिया ऐसी कंट्री में जहाँ पे डेवलप्ड है और सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मतलब फुल ऑन रोड पे लगा हुआ है और लगा रहता है वो। तो भाई आई वाज शॉक्ड, लेकिन आई वाज रिलीव्ड कि चल यार हिंदू नहीं है। लेकिन मैंने वो फिर सेकंड लाइन पढ़ी और वो कोरियन में लिखी है और मुझे कोरियन आती है। उसमें लिखा था हिंदू ग्यो, मतलब हिंदू रिलीजन। भाई उस टाइम तो भाई मैं ऐसा हो गया था, मैंने पॉज लिया था कैमरे में कि यार ये क्या है। आग लगी होगी। आग लग गई थी यार, हाँ, मतलब मेरे कैसे? दिमाग में था कि यार हम 10,000 लोग हैं इंडियंस, उसमें मुस्लिम्स भी बहुत है। तो यार 10,000 लोगों में हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, क्योंकि हम कभी कंट्रोवर्सी में आए नहीं कोरिया ठीक में, बात है। ठीक है। तो आई वाज लाइक यार ये क्या हुआ। हम्म, तो मैंने फिर उसमें वीडियो बनाया था कि ये ऐसा हुआ है और हिंदू रिलीजन जो आई फाउंड आउट कि बहुत सारे रीजंस थे उसके। ये हाँ भाई मणिपुर में चर्च वेंडलाइज हुआ था, कल्ट चर्च ग्रुप वालों का सीन था ये, ठीक है। क्रिश्चियन भी नहीं, कल्ट चर्च होते हैं जिनका कुछ अलग ही होता है मानना। ठीक बात है। वो नहीं चाहते थे कि हाँ भाई कोई भी रिलीजन के बारे में बढ़े। ठीक बात है। तो आई वाज शॉक कि इंडियंस तो यार को हम हिंदूज जो होते हैं, हिंदूज तो हम रिलीजन को भी हम ऐसा नहीं है कन्वर्ट कर लो, हमारा तो कुछ हाँ, ऐसा हाँ, है हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। ठीक है। हम तो सोचते हैं सभी सब अपना हाँ, परिवार है हाँ, हमारा, ये सनातन तो। धर्म। हाँ। तो मैं उसके लिए बहुत शौक था और मैं अभी भी उस बात, अगर ये लड़की जो है मैं उसके पीछे तो हूँ, इस पे बढ़ाती ना मैं सपोर्ट करता भाई। क्या ये गलत है, ये बोर्ड हटना चाहिए, लिटरली हटना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम भी जब अपने घर से निकले यूनिवर्सिटी के लिए, यूनिवर्सिटी के सामने है तो बहुत सारे कोरियन बच्चे पढ़ेंगे, और जब बच्चे सही बात पढ़ेंगे है। तो उनको तो कोरियन आती है, वो तो देखेंगे इस्लाम आउट, इस्लाम के बारे में बहुत कुछ लिखा था नहीं, उसमें। पर उन्होंने लिखा क्यों? मतलब ये लिखा क्यों? क्यों? भाई वो कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मस्जिद नहीं बननी चाहिए, ठीक है। पहले मैंने वो वीडियो डाला नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मस्जिद नहीं होनी चाहिए। पहले वो देवर हैप्पी, जब से वो कल्ट चर्च इन्वॉल्व हो गया ना, वो नहीं चाहता कि मस्जिद बने, कोई और धर्म जो है ऊपर आए। तो ओके। इस वजह से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब 4-5 सालों से वहाँ पे बहुत लड़ाई चल रही है, बहुत लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोरिया ने कहा है कि भाई हम किसी भी रिलीजन को रोक नहीं सकते, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है, सबको अपना मतलब मस्जिद बनाना है, प्रेयर हाउस बनाना है, बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो लोग हैं ना, जो आस-पास के लोग हैं, वो किलसे में वो सब नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे, जितने भी फॉरेनर्स हैं। लेकिन मुस्लिम जो बाहर है। ये पोस्टर लगे होते हैं, नो इंडिया नो इस्लाम आउट, या आज फिर भी लगे हुए हैं? आज भी लगे हुए हैं, अभी भी लगा खुला? होगा खुला। और तो मुस्लिम्स आईएसआईएस से कंपेयर किया हुआ है, उसमें हिंदू भी लिखा हुआ है। अच्छा। तो भाई मुझे इससे बहुत, मतलब मैं हम्म, कोरिया में रहता हूँ, बट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स भी होंगे जो डर जाएँगे, यार ये हाँ। नहीं बनाना क्योंकि कंट्री के बारे में ऐसे लिखा है, ठीक बोला बात जा है। रहा है। लेकिन मैंने कहा ये भाई कंट्री पहले है, बीवी बाद में है, क्या बात है! ठीक क्या है? बात। बहुत तो बढ़िया। मैंने उसपे भाई मैंने स्टैंड लिया था। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो भी नहीं चली। हुँ। लेकिन मैं अपना स्टैंड क्लियर रखता हूँ कि भाई मुझे इसके अगेंस्ट बोलना है, मैंने बोल दिया। तो कैसे बोला था आपने? क्या किया था? मैंने वीडियो बनाई थी भाई, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, मैंने प्रॉपर दिखाया था जो है भाई ये देखो इसमें हिंदू रिलीजन, मैं उसमें छुपा सकता था। हुँ। ये पता है मेरे जो पर वहाँ सब्सक्राइबर, है मस्जिद, तो हिंदू रिलीजन का क्या लेना-देना उससे? मैंने जो सुना है, जो मुझे वहाँ पे जो सीनियर इंडियंस रहते हैं, वो कहते हैं कि अभी मणिपुर में चर्च वेंडलाइज़ हुए थे। तो वहाँ अच्छा, के चर्च ने जो अच्छा, है ना, मतलब कनेक्शन होगा, तो हिंदू रिलीजन भी उसमें ऐड कर दिया। पहले अच्छा, नहीं था हिंदू रिलीजन। अच्छा। अच्छा। तो एनीवेज़ यार जो भी रीज़न होगा, मुझे अभी मैं रेसिज़्म के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर ये जो बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। हुँ, आपने पूछा था रेसिज़्म है या नहीं है? भाई कोरिया में उतना ही रेसिज़्म है जो सारी कंट्री में होता है। मतलब मैं दिल्ली से हूँ भाई, मैं बहुत बड़ा रेसिस्ट हूँ। आई हुँ, नो भाई, मुझे पता है, मुझे दिल्ली में कितने हम रेसिस्ट कितने हैं यार, किसी काले को देखते हैं कालू, कुत्ते का नाम कालू रख देते हैं, तो फ्रेंड को हुँ, कालू कहते हैं, मोटा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, राइट? और यहाँ पे आप अफ्रीकन देखोगे तो निग्रो, कैसे-कैसे नाम होते हैं, ठीक है? बहुत सारे कॉलगल भी गया था छतरपुर जाके देखेंगे। तो मुझे हुँ, रेसिज़्म से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है जनरलाइज़ेशन से। एक की गलती की वजह से आप पूरी कंट्री को बदनाम नहीं कर सकते, एक की वजह से किस सारे रिलीजन को आप बदनाम नहीं कर सकते। मुझे फिर उससे बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने ये जो था ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, अभी भी है, एंड आई डोंट नो व्हाई कोई इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। मैं मतलब मेरी जितनी औकात है, मैं उस पे लड़ा। मैंने रील भी डाली थी, मैंने वीडियो भी डाली थी, ठीक है? आए होंगे अच्छे, रील में अच्छे व्यूज़ आए थे और वीडियोज़ में भी आए होंगे। बट वीडियो बनाना ही एक वो नहीं है ना, वीडियो बना दिया बस हो गया। मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे एक्शन चाहिए उस पे, कि वो बोर्ड हटवा दो। बट तो जो मैंने मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी कुछ नहीं कर पा रही? नहीं कर रही है वो तो बस अपना जी रहे हैं भाई। मैं तो ऐसे कभी कहीं मंदिर पे नहीं जाऊँगा, अगर ऐसे बाहर लिखा होगा ना हिंदू आईएसआईएस है, ये है, वो है, मैं तो ऐसे कहीं भी नहीं, जाऊँगा ही नहीं ऐसी तो जगह इसका पे। मतलब वहाँ पे जो मस्जिद है उन्होंने आईएसआई से कंपेयर किया हुआ उसको?
अनफॉर्चुनेट है। तो यार अगर जैसे पहले आपने मैसी से कांटेक्ट किया था, उसी तरीके से दोबारा मैसी से करवा के उसको हटवा नहीं सकते हम? मैंने शायद एम्बेसी को मेल किया, आई डोंट रिमेंबर, टाइम हो हुँ। गया इसको, शायद मैंने एम्बेसी को ईमेल आपने किया ना था। किया, बट आई एम श्योर जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी उन्होंने तो किया होगा, बट कुछ एक्शन नहीं लिया बट यार वहाँ पे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत बड़े-बड़े हैं। उन्होंने कुछ उन्होंने एक्शन। आज तक कुछ किया ही नहीं भाई। उनको वो कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं चाहते भाई। क्यों पड़े हम कंट्रोवर्सी में? उनका ये हुँ, है, जब ये क्लब में पाकिस्तानी तो भी था। जब हुँ, क्लब में इंडियंस एंड पाकिस्तानी नॉट अलाउड, तो पाकिस्तानी तो बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे। बट उन्होंने आज तक कभी भी एक वीडियो नहीं देखा, मतलब वीडियो बनाना छोड़ दो, मेरी वीडियो को शेयर कर दो। ठीक ठीक बात है? है। दिखा दो यार ये बात सही कर रहा है लौंडा, ये बंदा लौंडा ये बात सही कर रहा है। इस्लाम में भी तुम कर दो ना, मैं हाँ, एज़ अ हिंदू हूँ, मैं आँख बंद कर सकता हूँ और छुपा सकता हूँ कि हिंदू नहीं लिखा इस पे, ठीक बात है। राइट? क्योंकि कोरियन में लिखा है, आपको आप पढ़ लोगे। नहीं समझ मैंने आएगा। आपको बताया तब आपको पता चला यस। ना, तो मैं छुपा सकता हूँ इस्लाम आउट, मैं तो हाँ भाई चलो इस्लाम आउट कह रहे हैं, मैं तो खुश हूँ। लेकिन नहीं भाई ये सारे सारे मुस्लिम ऐसा कोई है कि सारे ही खराब होते हैं या कुछ होता है। मैं अब जो अच्छे मुस्लिम हैं उनको उनको क्यों डिसअपॉइंट करूँ? तो वहाँ पे कोई मंदिर भी है कोरिया में? एक मंदिर है, कहाँ पे बताओ ना थोड़ा। सियोल के पास है, राधे कृष्णा मंदिर है, मुझे नाम एग्ज़ैक्टली याद नहीं क्योंकि मेरे से बहुत दूर है। वाह जी! एक और मंदिर है जिसका कोई लिंक मतलब उन्होंने कुछ नहीं डाल रखा, वो बुसान में है। मैं वहाँ गया था। अपनी हिंदू क्या कहते मंदिर है? हैं हिंदू मंदिर है। हिंदू मंदिर ऐसे नहीं होते हमारे, वो भव्य से ऐसे नहीं होते, वो एक फ्लैट लिया, उसमें मंदिर बना दिया, वो ये हमारे लिए काफ़ी है। हुँ, ठीक है? मेरे हिसाब से 2 होंगे। एक जो है नाम पूरा पूरा सब कुछ एड्रेस है, एक का कोई लिंक-विंक नहीं है। ठीक है? बट वही है कि बहुत सिंपल पॉइंट है कि वहाँ पे मस्जिद शायद 20 से ऊपर है। जी। ठीक है? मंदिर 2 हैं। तो वो जो था ना आप कह रहे हो कि हिंदू नॉट अलाउ हिंदू आउट, मुझे उससे प्रॉब्लम है कि यार हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम तुम्हारी उन चर्च वालों की इस्लाम से कुछ प्रॉब्लम है तो तुम दोनों लड़ो भाई, मुझे क्या करना? इन्होंने उसमें हिंदू भी डाल दिया था। आई डोंट नो शायद थोड़ी-सी पॉपुलैरिटी मिले, थोड़ा-सा हाइप मिले इस चीज़ को। नहीं, हिंदुओं का तो यहाँ पे है ही नहीं, बट आपको क्या लगता है, मतलब अब ये सवाल ये है, क्योंकि आपने बोला कि वहाँ पर 20 मस्जिद हैं, जो अच्छी बात है, जो इबादत करते हैं भगवान। हुँ। तो मैं मेरे को ये पूछना है कि यहाँ पर क्या हिंदू कम्युनिटी जो है, जैसे वहाँ पे मस्जिद बनता है, तो क्या हिंदुओं को मंदिर के लिए नहीं कोशिश करनी चाहिए और मंदिर भी बने? जैसे अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका में एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है। हाँ, यूएई में भी हुआ है। यूएई में भी हाँ। रिसेंटली प्राइम हुँ, मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो जब एक मतलब एक जैसे अभी जब अयोध्या का राम मंदिर हुआ, कॉफ़ी लीजिए ना। हुँ। जब अभी अयोध्या का राम मंदिर का हुँ, इनॉग्रेशन हुआ, तो पूरे भारत में एक सेलिब्रेशन का उत्सव था। मतलब हमें तो ध्यान है कि हमने तो अपने जैसे मेरा एक एनजीओ है, ईश्वर की कृपा से, तो वहाँ पे हमने 1100 दियों से राम लिखा था। फिर गली-गली में इनके भी तुम्हारा भी होता है, भंडारा हुआ था ना? भंडारा हुआ था, यात्रा निकली थी तो पूरा हमने शोभा शोभा यात्रा। या तो हर गली में लोग मिठाइयाँ बाँट रहे हैं। हुँ। तो कहने का मतलब एक भाव है। जो होता है ना यार, इंसान स्ट्रेस्ड है, टेंशन में है, बट जब एक मंदिर बनता है, खुशी होती है कि यार हुँ, लोग पूजा करेंगे, कितनी पॉजिटिविटी आएगी, रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी रिलीजन, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन तो आएगा ना। बिल्कुल। तो वहाँ पे जैसे मेरे आपसे पूछने का मतलब ये है, क्योंकि आप बाहर रहते हो एज़ अ फॉरेनर, तो क्या जो हिंदूज़ होते हैं, क्या वो अपने धर्म से जुड़े नहीं हैं? जुड़े हुए हैं लेकिन हम जो इंडियंस हैं ना, हम स्टार्टिंग से डिवाइडेड हैं। ठीक है? ये तो हमारी हिस्ट्री रही है। हम टुकड़े-टुकड़े में रहते हैं। हमारे यहाँ कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं। मेरे हिसाब से 15-20 कम्युनिटी ग्रुप्स होंगे। वो ऐसा है राइवल चल रहा है मतलब बीजेपी, कांग्रेस ऐसा पार्टी चल रही है। ठीक है? तो एक चीज़ का क्रेडिट लेते हैं वो हम कर रहे हैं ये। तो कभी यूनाइटेड नहीं है वो। तो जब तक ये सारा यूनाइटेड नहीं होगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हम कितने हैं 10,000 हुँ, लोग हैं। तो इस वजह से भाव है उनके अंदर। वो होली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? लेकिन इस ग्रुप ने होली सेलिब्रेट करा, उसने करा, उसने करा। मैं कहता हूँ एक साथ मिल जाओ, एक एक जगह भव्य कर लो। बहुत बढ़िया लेकिन बात है। बहुत अच्छी अच्छी बात बात है है, लेकिन वो गुड। बिट्स एंड पीसेस में करते हैं कि हाँ भाई हमने करा, ये हमारे ग्रुप का है। अब इसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, मेरी इनसे लड़ाई होती है भाई मैं साफ-सीधा मैंने इनको गाली दे रखी है, इन्होंने मुझे अपने ग्रुप से निकाल रखा है। ठीक है, हाँ, साफ-सीधी बात है, मुझे समझ में नहीं आता भाई। एक हाँ। चीज़ कर लो ना यार, एक ही चीज़ में कर लो, मंदिर बनाने की बात करो, पैसा कोई देगा नहीं। अब डिवाइडेड रहोगे तो आप डोनेशन ले नहीं सकते। कोरिया में लैंड बहुत एक्सपेंसिव है, आपको डोनेशन लेना पड़ेगा, डिवाइडेड ग्रुप है तो लेंगे नहीं, वो राइवल है, हम इनसे क्यों लें? हम इनके मेंबर से क्यों लें? टुकड़ों में सही टूट बात है। गए हैं ना टुकड़ों लोग। में टूट गए हैं, ये हमारी हिस्ट्री रही है। बड़ी दुःख की बात है। मुझे अभी भी याद है, आप अगर पद्मावत देखेंगे, हुँ, तो उसमें एक सीन ना कान में बजता है मेरे। पद्मावत में जब वो राजा होते हैं, तो वो उनका सिपाही आता है कि क्या हुआ? राजा बोलते हैं कि हमने अपने जो पड़ोसी जो देश है, उनको भेजा था
कि हमें हमारे साथ ज्वाइन करो, हमारे सामने जो आया हुआ है, सामने जो हमसे लड़ने आया हुआ है, कल को तुम्हारे घर भी आएगा। कहते हैं जितने लोगों को उन्होंने चिट्ठी भेजी, उन जो राजपूत राजा थे, किसी ने भी उस चिट्ठी को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो इकट्ठे हो जाते तो लड़ते, और कोई भी कहीं का भी हो, अपने लैंड के लिए लड़ना हमारा हक है। तो ये मुझे लगता है कि जितने लोग बाहर हैं, क्योंकि मैं जब लंदन में था, मैंने भी ये चीज देखी। मुझे ट्यूसडे था, मैंने चुल मची, मैं कहा मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है। अब मेरा दोस्त कह रहा पार्टी वार्टी, मैं कहा तू जा जहाँ मर्जी। हम सेंट्रल लंदन में थे, मैं एलडीसी में था। तो मैं पकड़ गया ट्रेन, मैंने वहाँ पे हैंडन एक जगह है, तो मैंने नेशनल रेलवेज पकड़ी। ट्यूसडे के दिन मैं स्पेशली गया, मतलब मंदिर आपको इतना वैसे नहीं मिलेगा। हालांकि बाकी मैंने देखा जो बाकी रिलीजन के लोग, उनके अंदर निष्ठा होती है, डेडिकेशन होती है, और वो उसके लिए उसके रास्ते पे भी चलते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा कोरिया में एक इंडियन फ्रेंड है, मतलब ग्रुप है, तो उसमें एक मस्जिद का निर्माण चल रहा था। तो एक तरह से ना वो गाली दे रहे थे, ये देखो ये फिर से एक और मस्जिद बना रहे हैं, ये वो। मैंने उनको एक बात बोली थी, भाई मेरे हिसाब से ना इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अपना पैसा इकट्ठा करके अपनी मस्जिद बना रहे हैं। हाँ, ठीक है, अगर तुम इस्लाम के अगेंस्ट हो, ऐसे अगेंस्ट मत हो, तुम अपना मंदिर बनाओ मंदिर ना, बनाओ। सही बात। वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करने से अच्छा, मतलब एक फुप्पा नाराज फुप्पा होने की वजह से, इससे अच्छा तुम अपना मंदिर बनाओ। राज भाई, कोई मस्जिद बना रहा है, गुरुद्वारा बना रहा है, चर्च बना रहा है, उससे हमारा क्या लेना देना? एग्जैक्टली। आप मुस्लिम, मतलब भाई कोई, अब देखो, हम एनर्जीज में मानते हैं, वो अपने अल्लाह को प्रे कर रहे हैं, वो गुरुजी को प्रे कर रहे हैं। भाई तो वो अपने उनको कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? वो करें। बिल्कुल, आप क्यों नहीं कर रहे? यही दिक्कत है ना। अपने अंदर नहीं देखना, आप कहाँ हो भाई? आप तो भी वही तो नाराज फुफ्फा जो होते हैं, हाँ, वो वही। नाराज है कि हाँ भाई वो कर रहा है, अबे तू कर ले भाई तू कुछ। करो, वो आपने करना नहीं है, क्योंकि लोग ज्ञान बांटते हैं। हाँ। आप पूजा करो। लोग अब जैसे लोग कहते हैं पार्टी करनी है, दूर चले जाओ, घर के पास वाले मंदिर नहीं जाएंगे। अब बाहर भी वही सिस्टम है। हमारे कोरिया, हमारे डेगू में हमारे मेरे भैया आशीष भैया, उनका रेस्टोरेंट है, राम मंदिर बना था, उन्होंने फ्री लड्डू बांटे थे सारे अरे वाह, क्या कस्टमर्स बात को। है। कोरिया में। और कोरिया में इंडियन इन्फ्लुएंसर्स में आई थिंक मैं ही अकेला था जिसने इस पे वीडियो बनाई थी। वेरी मैंने नाइस। लड्डू बांटे थे कोरियंस को, और उनको बताया था राम जी के बारे में। आपने और जय श्री राम भी बुलवाया था? हाँ, ठीक है, वो पूरे वीडियो अच्छा। का एक हाँ, पार्ट था। कोरियन से जय श्री राम, वो एक कोरियन से वीडियो मोदी मोदी। वो एक वीडियो का पार्ट था, तो मैंने उनको बताया था राम जी के बारे में, मंदिर की क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या हिस्ट्री थी। ठीक है, उसके बारे में बताया था। कोई ऐसा नहीं था कि हाँ भाई कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं तुमको, आओ मेरे रिलीजन में आ जाओ, ये करो वो बस करो, एक बस नॉर्मल मेरा है, सिंपल इन्फॉर्मेशन श्रद्धा है। थी। बहुत अच्छा, ठीक है, वो वेरी हमने गुड। श्रद्धा की। और ये भी एक अनफॉर्चुनेट है कि आई थिंक जो कोरिया में इंडियंस रहते हैं शायद ये देखेंगे तो किलस जाएंगे, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स है भाई, माँ कसम, वो बस होली पे साड़ी पहन ली, हाँ भाई हम होली कर रहे हैं, 15 अगस्त पे झंडा फहरा दिया, हाँ भाई हो गई तुम्हारे देश की निष्ठा, ये हो गया। नहीं, देश के साथ कुछ होता है तो कुछ कभी शेयर तक नहीं करते, कि ये शेयर कर देते हैं कि हाँ भाई हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन बना नहीं सकते, लेकिन इसको शेयर कर देते हैं। राम मंदिर का जो था, अच्छी चीज थी यार। कोई अगर मैं राम जी के बारे में बता रहा हूँ किसी को, कोरियंस को, मैं किसी रिलीजन के बारे में बुरा तो नहीं बोल रहा ना, ठीक बात मैं है। उनके रिलीजन के बारे में बुरा नहीं बोल रहा। मैं तो कह रहा हूँ यार, मैंने उनको यही बोला था कि यार टुडे इन इंडिया वी एवरीवन इज हैप्पी। ठीक ये है, कोई शक नहीं है, हाँ, हम मानते हैं। तो हमने लड्डू खिलाया था, देसी घी में बना लड्डू बेसन का, अच्छा लगा था उनको? उनको अच्छा लगा था। अच्छा जी। हाँ, और एक चीज है कि इन्फॉर्मेशन मिली। हम्म। बेसिकली कोरिया में जो मीडिया है ना, मीडिया नेगेटिव साइड दिखाता है इंडिया की। कुछ अच्छा होगा ना, मीडिया नहीं दिखाता, और लोगों को पता नहीं ना। लोग हमको हम आप लोग पाकिस्तान के बारे में मीडिया से जानते हो, चाइना के बारे में मीडिया से जानते हो। मेन सोर्स तो मीडिया ही है ना, कि लोग न्यूज क्या 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 बताते सही हैं बात है। इंडिया के बारे में? कुछ भी गलत होगा और दिखा देंगे सबसे पहले अभी आएगा। लास्ट नहीं, लेटेस्ट क्या गलत देखा आपने? जैसे कि क्या? हाँ। आई थिंक लेटेस्ट मैंने ये कवर करता था, मैंने छोड़ दिया ये कवर करना। लेटेस्ट आपका पार्लियामेंट में अभी अटैक हुआ था, कुछ हुआ था पार्लियामेंट अटैक? पार्लियामेंट हाउस में, वो हुआ था ना, पार्लियामेंट हाउस कलर में ऑफ बम या कुछ हुआ हाँ, था। वो किसी ने वो दो फेंका लोग था। घुस गए हाँ, थे। 2 लोग घुसे थे, गैस हाँ, बॉम्ब कुछ और फेंका ये था। दिखाया था। अभी हाँ। एक और बताता हूँ, राम मंदिर पे भी मीडिया ने दिखाया कि मुस्लिमों की जगह पे हिंदू टेम्पल, वो ऐसा ऐसे टाइटल है। कोट किया है। हाँ, मस्जिद तोड़ के हिंदू टाइटल। ये तो बात है। हम ऐसे हिंदू तो बार्बरिक साबित होंगे ना, कि हम तो बार्बरिक है। मैनिपुलेटिव मीडिया। है हम अब मेरी जो रीच है वो बहुत कम है। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि मुझे मतलब अगेंस्ट मेरे कमेंट करते थे कि यार आप हमें क्या बता रहे हो, कोरियन को बताओ। ठीक बात मैंने फिर कोरियन फ्रेंड बनाने स्टार्ट करे, कोरियन सीख ली मैंने कि हाँ भाई अब इनको बताऊंगा कोरियन में ही। तो मैं अपनी रीच में अपना सारा काम कर देता हूँ कि हाँ भाई मेरी रीच जितनी मेरी औकात है उतने में कर देता हूँ। अब मैं कोरियंस के लिए चैनल बनाऊंगा अरे यूट्यूब, वाह, उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा, बहुत अच्छा। क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन इधर से नहीं जा रही, तो उनको थोड़ा सा बताया।
अब के समय में और पहले के समय में जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की एक एज अ ग्लोबल लीडर देखे जाते हैं, तो कोरिया में भी उनका इन्फ्लुएंस बड़ा है। आर इंडियंस नाउ सीन विद अ डिफरेंट एंगल? और इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जयशंकर जी, तो क्या जो फॉरेन पॉलिसी है अब इंडिया की और इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, क्या आपको लगता है कोरिया में भी उसका प्रभाव है? बिल्कुल है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं इंडिया में, कोरिया से इंडिया में, वो उस फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। मैं जानता हूँ किसी ने रामेन की फैक्ट्री लगा दी इंडिया में। कोरियन रामेन इंडिया में बना रहा वाह है, जी इंडिया में वाह! बेच रहा है। ठीक है, मैं आई नो हिम पर्सनली। ठीक है, वो आफ्टर 2014 ही वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा। बहुत सारे कोरियंस जो है अब आईआईटी को कवर कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जब ये दीदी ने वीडियो बनाया था कोरिया से हेटेड से पूरा भरपूर, उसी टाइम कोरियन न्यूज़ एक है ईबीएस, एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, वो इंडिया आ रहा था। और इंडिया और कोरिया के 50 साल हो गए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के। तो उसका डॉक्यूमेंट्री बनाने आ रहा था, इनक्रेडिबल इंडिया। तो उन्होंने सारी साइट्स जो है ना कवर करी थी। तो ये सारी चीज़ें इसी के बाद पॉसिबल हुई है फॉरेन पॉलिसी के बाद। और फॉरेन पॉलिसी का सबसे अच्छा उदाहरण तो मैंने आपको दिया, क्लब से बोर्ड हट गया। हुँ, क्योंकि कोरिया बहुत स्ट्रांग कंट्री है। मतलब छोटी लगती है, छोटी है, लेकिन है स्ट्रांग। क्योंकि इंडिया में आप देखोगे ना कुछ आपके पास कोरियन प्रोडक्ट होगा ही होगा। आप बाहर जाओगे, कोरियन कार्स आपको दिखी जाएंगी, किया, हुंडई, हुँ। और भी बहुत सारी हैं। आपसे सैमसंग फोन हो गए। तो अब जो ये आदान प्रदान चल रहा है ना, अभी ये बहुत ज्यादा हुआ है। और अब पीयूष गोयल जी ने एक कहा था कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल उन्होंने स्पीच दी थी कि कोरियन जो है इंडियन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो नेशनलिस्ट हैं बहुत जबरदस्त वाले। है ये? बहुत तगड़े भाई, वो बाहर का माल नहीं यूज करते। अच्छा। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं कि कोरियन गवर्नमेंट मना कर रही है, लोग नहीं लेंगे। थोड़ा बताओ ना इस बारे में, थोड़ा वाह डिटेल जी! में। ये तो मैंने तो थोड़ा गूज़बम्प वाली फील गई। क्या कैसे पीयूष थे? गोयल जी ने कहा था कि नहीं, ये नहीं, और कि कोरियंस नेशनलिस्ट कैसे हैं? इस बारे में मैं जानना भाई चाहता हूँ। गजब नेशनलिस्ट है वो। कैसे? भाई कोरिया के अगेंस्ट कभी सुनते नहीं हो, और कोरियन प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। कोरियन से ही अपने इंडिया में क्या होता है, आई डोंट नो आप एग्री करोगे नहीं करोगे, हम फॉरेनर पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेड है, है इम्पोर्टेड है। व्हाइट्स, एक होता है ना कि हुँ, हुँ, अपने, हुँ, इम्पोर्टेड है, ये तो इम्पोर्टेड है। हाँ, हुँ। वो उनको इम्पोर्टेंट से इतना मतलब नहीं है। हाँ, यूरोप कुछ बड़ा ब्रांड होगा तो अलग बात है। हुँ, लेकिन आम चाल की वो जो है ना, वो कोरियन ही यूज़ करना चाहते हैं कि हाँ भाई फ़ोन-वोन, एप्पल भी है लेकिन सैमसंग को अपहोल्ड करना है, अपनी मेड इन कोरिया को अपहोल्ड करना है। तो अभी जो ये बहुत चल रहा था, मुझे नहीं दिखती थी भाई कुछ भी कोरियन इंडियन प्रोडक्ट्स कोरिया में नहीं दिखता था। अब रॉयल एनफील्ड दिखती है, गज़ब दिखती है। कोरियंस बाइक नहीं चलाते ज़्यादा, लेकिन आपको 10 में से ना 2 या 3 रॉयल एनफील्ड दिख जाएगी बाइक। वो इसी वजह से हुँ। हुआ है, क्योंकि अब हमारी पॉलिसीज़ सही हुई हैं, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हुए हैं, या फिर हमारे मिनिस्टर्स ने डंडा किया होगा इनको कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स भी बेचो। क्योंकि कोरियन प्रोडक्ट्स इंडिया में है, उनकी बात सही थी, कोरियन प्रोडक्ट्स ठीक इंडिया बात में है। भर-भर के है, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स कोरिया में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और कोरियंस को पता ही नहीं है कि ये क्या है। उनको रेंज रोवर का मालिक टाटा है, उनको नहीं पता। ये अच्छा। बताने वाला, वो ऐसे बताने का काम हमारा था, उनको नहीं पता। तो मतलब धीरे-धीरे बदल रहा है, बट इट विल टेक। ये मेड इन कोरिया वाला जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका। अच्छा, एक और बात मेरे मन में आती है कि कोरिया में नेशनलिज्म की बात की, और हाँ। मुझे भी ऐसे कई बार ये चीज़ महसूस होती है। तो जैसे आपने एक बात, बहुत बड़ी बात हुई जो मुझे फ़ील होती है कि जैसे अब आप देखोगे भारत में, और हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, हर स्टेट में जैसे अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। तो अब हुँ, जब हम हिंदी बोलते हैं, हुँ, साउथ में कोई तेलुगु बोलता है, हुँ, कन्नड़ बोलता है, व्हाटएवर लैंग्वेज। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में एक स्टैचर देखा जाता है कि भाई अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है, हाय ब्रो, व्हाट्स अप, दिस इज़ राघव, वेलकम टू माय। तो जब इंग्लिश बोला जाता है, तो लैंग्वेज बोला जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरे इंसान का स्टेटस देख एक बना लिया जाता है। हाँ। आप किसी एक लाविश पार्टी में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप हिंदी बोल रहे हो, तो दूसरा बंदा ऐसे देखता है। तो आप कोरिया में, आपने बोला कि कोई इंग्लिश नहीं बोलता, तो थोड़ा-सा मैं लैंग्वेज के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इस बारे में? कोरिया के स्कूल्स में जितने भी इंग्लिश टीचर्स होते हैं, वो ज़्यादातर अमेरिकन्स होंगे या ब्रिटिशर्स होंगे, ठीक है? अंग्रेज़ी पढ़ाएगा आपको इंग्लिश, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोलते। अच्छा। हाँ, अब ये मुझे रीज़न नहीं पता, बट यहाँ पे ज़्यादातर नेशनलिज़्म का है, हमारी लैंग्वेज आगे। और कोई बेशर्मी से नहीं देखता कि हाँ भाई, इसको इंग्लिश नहीं आती, किसी को नहीं आती। जिसको हुँ, आती है, चलो हाँ, उसके प्लस पॉइंट है, चलो हाँ, दोस्त कहते हैं कि वाओ! तुझे इंग्लिश आती है, बट उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ भाई, मुझे इंग्लिश आती है तो मैं बहुत बड़ा स्टड बन गया हूँ। इंडिया में अगर कोई ब्रिटिश एक्सेंट बोल दे,
वो अपने आप को 10 साल तक स्टड समझेगा कि यार मैं तो बहुत बड़ा स्टड हूँ यार, हाँ। मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लोग ऐसे पागल हो जाएंगे मैं इंग्लिश बोल दूंगा तो। कोरिया में ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोरिया में आपको कोरियन बोलनी पड़ेगी, मुझे भी बोलनी पड़ेगी, वो टूटा फूटा बोलेंगे कोरियन, लेकिन ऐसा कुछ स्टड वाला सीन नहीं है। जॉब में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश आएगी तभी जॉब मिलेगी, यहाँ पे है कि इंग्लिश आनी चाहिए तभी जॉब मिलेगी, वहाँ पे ऐसा नहीं है। ये अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छी दिस लगी। इज आई थिंक मुझे तो ये बहुत सैड रियलिटी लगती है। एग्जैक्टली, बहुत सैड है ये। मैं अपने देश में यार कोई आपको मतलब एक अंग्रेजों की भाषा, मैं ये नहीं कहता इंग्लिश आना कोई बुरी बात है, इंग्लिश अच्छी बात है, हाँ। लैंग्वेज आना कोई बुरी बात नहीं है, पर यार अपने ही देश में आप हिंदी बोल रहे हो, हमारी भाषा है, उसमें दूसरे लोग समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टेटस नहीं है, अनपढ़ माना जाता है, अनपढ़ माना जा रहा है। राइट? ये अनपढ़ है ये। मैं हिंदी बोल दूंगा बाढ़ में जाके, अगर बाहर जाता हाँ हूँ हाँ मैं हाँ। हिंदी बोल दूंगा, अरे यार वो उसका वेटर का ऐसा हो जाता है, भाई यार ये हिंदी बोल रहा है। हाँ। तो ऐसा कोरिया में नहीं है। और कोरिया में एक और चीज़ है कि अपने कल्चर को ना, कोरियन गवर्नमेंट, इंडिया में बीटीएस कैसे फेमस हुआ, के पॉप कैसे फेमस हुआ, ये प्रोडक्ट्स कैसे फेमस हुए, कोरियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है कल्चर को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे सारे आप देखोगे के ड्रामा के ना के पॉप के पॉप कल्चर। के कॉन्सर्ट होते हैं, कोरियन गवर्नमेंट पैसा दे रही है वो, कोई प्राइवेटली नहीं कर रहा। लेकिन ये सैड है वैसे, इंडियन गवर्नमेंट, सॉरी, कोरिया में जो होली का फेस्टिवल होता है उसमें जहाँ तक मुझे पता है कोरियन इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती इन्वेस्ट, अपन लोग ही आपस में मिलके करते हैं। और जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो कोरियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। अपने हमारा कल्चर कोरियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती। तो यही एक है कि जो रेसिज्म लोग मानते हैं वो रेसिज्म नहीं है। मेरे हिसाब से अब मेरे 10 साल हो गए, अब मैं कोरियन बोल सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ उनको। अब मुझे मेरे हिसाब से वो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज, कोई बताने वाला नहीं है उनको कोरिया। बट व्हाट आई थिंक कि कोरिया शुड बी इंडिया की स्ट्रेटेजिक सबसे अच्छा पार्टनर होना चाहिए। आई मीन चाइना को टक्कर देने के लिए, बिकॉज़ कोरियंस हेट चाइनीज़। नहीं, अब रेसिज्म की बात भी हो रही है और लैक ऑफ नॉलेज की भी बात हो रही है। हुँ, तो एक सवाल आता है मन के अंदर कि मैं काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोज़ देख रहा था जिसमें मैं स्क्रॉल करते-करते इस नतीजे पे पहुँचा कि वहाँ पे एक मिथ है, फैक्ट है, क्या है आप मुझे क्लियर करना, कि अगर कोरिया में जॉब चाहिए होता है तो आपकी लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी प्लास्टिक सर्जरी अगर आपने कराई हुई है तो आपको जॉब मिलने का जो एक तरीके से एडवांटेज है वो ज़्यादा हो जाता है। एडवांटेज ज़्यादा हो जाता है। प्लास्टिक सर्जरी वहाँ के कल्चर का हिस्सा बन गई है, हुँ, ठीक है? आप आई थिंक ग्रेजुएशन या हाई स्कूल पास होने पे आपको गिफ्ट करते हैं पेरेंट्स प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा। हाँ, और ये मेडिकल, एक और मेडिकल है, मेडिकल प्लास्टिक सर्जरी, उनकी आँखें बहुत छोटी होती है, पतली, तो हुँ, उनको आँखें खोलनी पड़ती हैं ताकि साफ दिखे। तो कोरियंस के शायद 100% लोग इसी सर्जरी तो करवाते ही हैं। कुछ रह जाए 99 बोल और देता हूँ। कैसी सर्जरीज कराते हैं ये गिफ्ट के रूप में? गिफ्ट में नोज़ नोज़ जॉब हो गया, आई का हो गया, कुछ तो वी लाइन का हो गया, ब्रेस्ट का हो गया, तो ये गिफ्ट्स हो सकती है। ओके। बट एक मैं आपको एक वो बता देता हूँ, अब जो है कोरियंस तो कमाते हैं, लेकिन फॉरेनर्स कोरिया में आके ना ज़्यादा कमाते हैं। तो जो रे नंबर आता है ना कि कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी ज़्यादा हो रही है, हुँ। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेनर्स का भी है। कोरिया वर्ल्ड की जितनी कॉस्मेटिक सर्जरीज़ होती है, हुँ। 25% कोरिया में होती है, व्हिच इज़ 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कॉस्मेटिक सर्जरी की बात बहुत करें। सस्ती होती है, अच्छा, सस्ती होती है? बहुत सस्ती होती है। कुड बी अ रीज़न? कुछ आइडिया देना ज़रा क्या रेट वेट कितना फ़र्क हुआ? मेरा दोस्त आया था, उसने ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, बोटॉक्स करवाया था। हुँ, बोटॉक्स होता है ना ये वी लाइन के लिए, राइट। एक इंजेक्शन होता है। तो उसके लगे थे शायद 600-700 रुपए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इंडियन रुपए बोल रहे हो? हाँ। और वैसे बाहर कहीं जाता तो कितने की होती? वैसे इंडिया मेरे में ही हिसाब से इंडिया में मेरा दोस्त बता था कि 40-50 हज़ार या 1 लाख के आस-पास लगते हैं। ये तो बहुत बड़ा फ़र्क, ये तो भाई इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। गंगनाम, जो ओपन गंगनाम स्टाइल आपने सुना है? वहीं पे होता है, ये हब है, वो हब है। सबसे एक्सपेंसिव एरिया है कोरिया का, और वहाँ पे सारे प्लास्टिक सर्जर्स हैं। ओनली इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सपोर्ट करती है भाई। ठीक बात है। प्लास्टिक सर्जरी में सुना है लोग पैर को मतलब लंबा भी होकर हो जाते हैं। अब कई भी लोग हैं? हाँ, लंबे होने की भी प्लास्टिक सर्जरीज़ हुँ। आती हैं। और अजीब-अजीब सी कि जैसे पेट का भी वो कटवा लिया, थोड़ा-सा बॉडी फैट का कुछ इस हाँ, तरह। ये होता ये है। ये होते हैं? लिपोसक्शन तो इंडिया में भी होता है, लेकिन लंबे वाला मैं देखता हूँ कोरिया में। कुछ लोग अच्छा, देखता हूँ मतलब हाइट। अजीब से ही वाह लंबे जी दिखते हैं वो। हो जाता है ये? हो सकता है वो आपकी हड्डियाँ तोड़-तोड़ के वो लंबा कर देते हैं। वाह! वाह! मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, हुँ। ये अनफॉर्चुनेट है, बट आप उनको बोलोगे ना,
हाँ, अगर मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, मैं अपने इंडियन फ्रेंड को नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे लिए ये थोड़ा-सा ना एक टैबू टाइप का है कि यार प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, मैं अच्छा नहीं लग रहा था क्या? लेकिन कोरियंस से शर्माते हैं। चलो। कोरियंस फ्रेंड्स में डिस्कस करते हैं कि हम्म। यार ये सर्जरी करवानी है, ये सर्जरी करवानी है, छुपाते नहीं है वो। कोरियंस प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, अच्छी बात है, कराना सबका अपनी चॉइस है। कुछ इंडियंस की वीडियोस देख रहा था मैं, इंडियन गर्ल्स की, इंडियन लेडीज की जो कोरिया में रहती है, तो दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस ऑनलाइन, जिसमें उन्होंने शेयर किया, अब क्योंकि आप रहते हो आप ही सही बता सकते हो, उन्होंने शेयर किया कि यार दे सी इंडियंस और दे सी अस एज डर्टी। कोरियंस। हाँ, एक इंडियन ने बोला कि कोरियंस सी अस लाइक दैट, तो मेरे को वो बड़ी खटकी बात। और उन्होंने एक शेयर भी करा कि वो एक जगह बैठी हुई थी किसी रेस्टोरेंट में, फिर वो जाके जैसी उठी वहां पे तो एकदम वहां पे सफाई करने लगे। वैसे तो सफाई करनी अच्छी बात है, सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन बट आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। हम्म, एंड दे डू सी इंडियंस एज डर्टी। व्हाई इज इट? आई डोंट नो, दे कम टू कोरिया, आई मीन जो सोशल मीडिया में दिखाया है इंडियंस पॉवर्टी है, भीख मांग रहे हैं, यू नो, पूरा डर्ट है, डर्ट पॉल्यूशन है, डर्टी है, उस वजह से दे थिंक इंडियंस आर डर्टी। बट यहीं पे मैं फिर से कहूंगा, ये जनरलाइजेशन हो जाएगा, मैं कहूंगा सारे कोरियंस ऐसे सोचते हैं। हम्म। ठीक है, मेरी वाइफ कोरियन है, उसने नहीं सोचा कि मैं डर्टी हूँ, बट एक मास, एक एक ग्रुप है जो सोचता है कि इंडियंस आर नॉट एज क्लीन एज यूरोपियंस तो ये और जनरल थॉट हो अमेरिकन्स। गया ना फिर तो। चलो थर्ड हो गया, हाँ। एक जनरल थॉट, जैसे आपने बोला कि भाई ये ज्यादातर लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अब वैसी मतलब जनरल थॉट है, ये बहुत बड़ी बात है। आई वुड से डर्टी से ज्यादा पुअर। वो हमें गरीब हम्म। समझते हैं। गरीब कंट्री है, हम गरीब लोग दिखाएंगे हैं। अब कुछ सालों बाद तो बताते हैं। जब हाँ। डर्टी से ज्यादा पुअर, डर्टी, मेरे मेरे तो फ्रेंड्स हैं, मैं ये कहूंगा कि डर्टी से ज्यादा पुअर। आप पूछोगे ना, मैंने अभी वीडियो बनाई थी, मैं डाउनटाउन में गया था, मैंने वंदे भारत एक ट्रेन का फोटो रखा था, और एक इंडियंस जो होती है ना, नॉर्मल जो होती हम्म। है ट्रेन, स्लीपर दोनों का, तो मैंने पूछा था कि कौन सी कंट्री है, हम्म। तो उन्होंने नंबर, वो गंदी वाली जो ट्रेन थी इंडिया की, वो नंबर 2 फोटो थी। जनरली क्या होता है, सब पहले नंबर 1 बताएंगे, फिर नंबर 2 बताएंगे। सबने पहले नंबर 2 बोला, इंडिया। ठीक है, मैं समझ गया, चलो इंडिया समझ रहे हैं। अब वो फर्स्ट वाले को तो क्या बोल रहे हैं, जापान, जर्मनी, लंदन, हम्म। और किसी ने कोरिया भी बोल दिया था। तो ये एक नोशन बता दिया मैंने आपको, एक आइडिया दे दिया, और मैंने ये भी बताने की कोशिश कर दी उनको कि भाई ऐसा नहीं है, इंडिया में हर चीज़ मिल जाएगी आपको, संसार है इंडिया अपने में ही। गंदा तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, लेकिन उसमें आपको साफ भी ऐसा मिल जाएगा कि आप सोचोगे यार, अपने आप ही कह रहे हो जापान है ये, या फिर जर्मनी है ये। तो ये बड़ी छोटी एफर्ट था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, और हम अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ बैठे बैठे कहना आसान है, बट वहाँ पे ये मुहिम हाँ, लेकर जाना, लोगों के पास जा जा के वीडियोस बनाना, और ये मैसेज स्प्रेड करना बाई इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉज है। और इन फ्यूचर आप ज़रूर ये वीडियो हमारी भी, अगर कोरियन में आप ट्रांसलेट करके उनको बताएं कि आने वाली हाँ। जो भारत की प्रेडिक्शन है वो है विश्व गुरु की, और हम्म। भारत उस रास्ते पे है। और जिस तरह से अब लोग काम कर रहे हैं, चैलेंजेस हैं, पर फिर भी भारत की जो गति है उसको कोई रोकने वाला कोई नहीं। बिल्कुल नहीं, और कोरियंस को पता है, कोरियंस सबको पता है, तभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब बच्चों को भी पता लगेगा। मैं आपको छोटी सी बात हम्म। बताता हूँ। हम्म। अब पहले कोरिया के स्कूल में सिखाया जाता था कि कोरिया, इंडिया का कास्ट सिस्टम हम्म। सबको पता है, ब्राह्मण क्या होता है, शूद्र क्या होता है, हम्म। क्षत्रिय क्या होता है। अब बताओ क्या सिखाते हैं, हम्म। मुंबई के डिब्बे वालों का, कि मुंबई के जो डिब्बे वालों का जो सिस्टम है, वो कोरिया के स्कूल में सिखाया जा रहा है, जो बाप कि रे। बहुत बड़ी बात है। मैं भी शॉक हो गया था। मैंने पूछा एक स्टूडेंट से, हम्म। व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया, तो उसने टूटी फूटी इंग्लिश में कहा कि समथिंग डिलीवरी, फूड डिलीवरी सिस्टम। मैं शॉक हो गया था यार, ये मतलब अब कोरिया बढ़ रहा तक है, पहुंच गया है। बढ़ रहा है। कुछ चीजें शॉकिंग हो जाती है, और ऐसी कुछ शॉक्स मेरे को भी लगे थे यार। बोल, राघव, बातें करना बहुत आसान होता है, ऐसे तो बातें कहीं भी बन जाती है, कुछ भी बन जाती है। हम्म। अब बातें हैं, होंगी, ठीक है, उस पर रिएक्शंस आएंगे लोगों के। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें एक कोरियन लड़की थी, वो एक्सप्लेन कर रही थी ऑन कैमरा कि भाई क्यों यूजुअली कोरियन गर्ल्स स्कर्ट के अंदर शॉर्ट्स पहनती है। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन बताया, और क्यों वो लिंक्ड है कि हम जब फोटो खींचते हैं कोरिया में, कोई भी फोन या हम लेते हैं, तो उसमें कैमरा शटर की आवाज आती है, खिचक, फोटो खींचते हैं। तो इट वाज समवॉट रिलेटेड टू ईच अदर, कि वहां पे एक मिथ है, क्या है आप बताओगे, कि उसमें सबवे में अगर गर्ल्स जाती हैं, दे फील अनसेफ कि नीचे से कोई फोटो ना खींच ले। बहुत इंसिडेंट हुए ऐसे, मेरे तो बहुत। बहुत इंसिडेंट हुए मैं तो ऐसे, शॉक हो गया सुन के कि बोल क्या रहा है हाँ। ये हो। हाँ। क्या है ये भाई, बहुत इंसिडेंट हुए ऐसे। रियलिटी में? कि नीचे से हाँ, मतलब। तो इसके लिए अब मैं, मेरा आईफोन जो है, मैं कोरिया में यूज़ करूँगा, कैमरा आवाज़ आएगी, वो गवर्नमेंट ने कर रखा है। एक बहुत बुरा है, मैं आपको इससे थोड़ा-सा रिलेटेड है,
कोरिया में मोटेल्स होते हैं, जैसे ओयो रूम्स होते हैं ना, तो जी, मोटेल्स लोग जी। फन करने जाते हैं। तो शायद 17-18 में क्या कितने ही हजार वीडियोस मिले थे फैमिली के, सारे मोटेल्स में ना कैमरे लगे हुए थे। ओह माय गॉड! तो कोरिया में ये चीज जो है ना, कैमरे वाली प्राइवेसी वाली, ये जो है, हम्म, लड़कियां मैं कोरिया में ना ऐसा सोचता हूँ स्वर्ग है सेफ्टी वाइज। हुँ, ठीक है, बहुत सेफ है, कोई गन वन कुछ नहीं, कहीं चेक वेक नहीं होता, मेट्रो वेट्रो कुछ नहीं होता हमारा। ठीक है, लेकिन कोरियंस को कोरिया में भी बहुत सिक्योरिटी इश्यूज है, नॉट ओनली इंडिया। वो जो स्कर्ट वाला है ये बहुत है, और फोटो वाला बहुत वायरल हुआ था, बहुत सारे ऐसे निकले थे नहीं क्या फोटोज। होता कैसे, मतलब क्या करते लोग ऐसे, मतलब स्कर्ट्स के नीचे लोग ऐसे कैमरा लेके, ये कोरियन ही हाँ। करते थे लड़के? लड़के, अंकल, अंकल, अंकल लोग, शर्म नहीं आती इन लोगों को? पता नहीं क्या सीन है, लेकिन मैंने मेरे टाइम में मैंने तो नहीं देखा, बट हाँ अभी भी करते हैं, अभी भी केसेस आ जाते हैं। अभी कोरिया में आप कुछ पागल लोग देख लोगे जो नंगे हो जाएंगे लड़कियों के सामने, क्या क्यों? बात कर रहे हो? उनको पागल कहा जाता है। वो नंगे हो जाएंगे ऐसे, यहाँ ये। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे बातें करना बहुत ईज़ी होता है राघव। ऐसे कोई हमारे बारे में बोल दे, ऐसे तो हम भी 2-3 फैक्ट्स उनके बारे में बोल मुझे देते। तो मुझे तो तो बिलीव ही नहीं हुआ। ऐसी एक फैक्ट और है कि भाई एक चीज़ और, अब ऐसे रिसर्च कर रहे हैं यार, गेस्ट आते हैं हमारे पास तो फिर हम पूरी आर-एन-डी बताओ करते हैं ना। उसकी, कि भाई क्लब्स में ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं। अब उसका हम्म। पर्टिकुलर नाम क्या है मुझे पता नहीं, मैं तो उसको एज़ अ ड्रग लेके चलूँगा कि ड्रिंक्स में मिला देते हैं ताकि दे कैन मिसयूज़ द गर्ल। स्पाइक कर देते हैं ड्रिंक्स, स्पाइक ड्रिंक्स ड्रिंक्स होती है, क्या और मतलब ये होता है स्पाइक का, क्या मतलब हुआ? कुछ ना ड्रग्स डाल दे जिससे वो होश में नहीं रहता कोई। अच्छा उसके मुझे। बाद मोटेल्स आपको बताया था, फन करने जाते हैं, साथ में मोटेल्स हैं, सस्ते मिल जाते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जितने भी फॉरेनर्स गर्ल्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, जी। सब ने बोल रखा है कि कोरिया में कहीं डेंजर लगेगा ना, वो क्लब्स में दिखेगा आपको। ऐसे बहुत केस हुए हैं, एक नहीं, और कोरियंस के साथ हुए हैं, ऐसे नहीं फॉरेनर्स के साथ हुए हैं, कोरियंस के साथ हुए हैं। ऐसे बहुत सारे रेप केस हुए हैं। और बहुत हमारा इंडिया बदनाम हुआ था कोरिया में, जब ये निर्भया कांड हुआ था। ठीक है, वैसा ही केस कोरिया में भी हुआ है। एक लड़की के साथ शायद 20 पता नहीं कितने लोगों ने किया था। तो ये स्पाइक ड्रिंक्स जो कह रहे हो ना, वो ड्रिंक्स जो है बहुत ही फेमस, एक वो है, एक विवाद। सैड है। कमाल है ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे बातें करना, और वो देखो हर जगह पॉजिटिव्स होते हैं तो हर जगह नेगेटिव्स भी होते हैं, लेकिन वही वाली एक बात है ना। एक एक मेरे तो, अब जैसे भाई ने हुँ, फेमस की बात करी, हुँ। फेमस की जब बात होती है ना भाई, जैसे आप फेमस वर्ड यूज कर दोगे हुँ, भाई साहब, ये एक जो 3 लेटर हैं, आई नो, आपको भी पता है। आई नो। और मैं सच बताऊं, मेरे को नहीं पता था। हुँ, एनजीओ में बता रहा हूँ मैं, एनजीओ में, हमारा एनजीओ में बच्चे पढ़ते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे पढ़ते हैं। मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में। एक मेरी स्टूडेंट है, आई मेरे पास, सर ये देखो क्या लिखा। मैं सोचा मम्मी का नाम लिखा होगा, पापा का नाम लिखा होगा, अपना हाँ, नाम लिखा हाँ, होगा। हाँ। मैं कहा मेरा तो नहीं लिख दिया। क्या लिखा था? लिखा था बीटीएस। बाप रे मैं बाप! कहा बीटीएस यार, ये बच्ची स्कूल में जा रही है, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, बीटीएस क्या होता है? फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया, मैं कहा भाई हाथ जोड़े बीटीएस को प्रणाम करो, इसका अलग ही क्रेज है। और आपके साथ भी मैं सुना कुछ इंसिडेंट हुआ है बीटीएस के लिए, कोई लड़की आपको इंडिया से मैसेज। भाई ये पूरा बीटीएस के सिस्टम बताओ पहले तो, क्या है बीटीएस, लोगों को इतना प्यार पागलपन क्यों है? यार बीटीएस, मैं तो कभी-कभी जेलस फील करता हूँ उनसे। ठीक है, बहुत सक्सेसफुल हो गए, शायद मेरे से छोटे हैं। लेकिन बीटीएस का क्रेज़ जो है ना, वो आता है। मुझे पहले पता नहीं था, के-पॉप के बारे में मैं जानता नहीं था। अब मेरे को रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। लेकिन आप जो कह रहे हो ना कि कल एक प्यार करना अलग चीज़ है, ठीक है? मैं सचिन को पसंद करता हूँ, मैं कोहली को पसंद करता हूँ, मैं फैन हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप जब मैड फैन हो जाते हो ना, कि अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। मेरे को इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने मैसेज किया, शी वाज़ 14, कि सेंड मी प्लीज़ प्लीज़ सेंड मी सम मनी। तो उसने कुछ पैसे माँगे थे। मैं क्यों? कह रही मुझे कोरिया आना है, और शी वाज़ फर्म। मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो आप शायद रियलाइज़ नहीं कर सकते, बट शी वाज़ फर्म कि आना ही आना है उसको। हुँ, मैं नहीं तो कोई और सही, ठीक है? तो मुझे पता चल गया उसने शायद कुछ फ्लाइट टिकट माँगी थी, और मुझे पता चल गया। मैंने कहा क्यों आना है? तो मैंने कहा आर्मी हो? कहती हाँ। तो बीटीएस के कॉन्सर्ट में मिलना है, बीटीएस से मिलना है, ठीक है? व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। आप शायद बीटीएस इतना कॉन्सर्ट करते भी नहीं है। अब वो लड़की ने जो मुझे नेक्स्ट बोला ना, वो शॉकिंग था भाई। वो लड़की बोली कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी मतलब आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कुछ भी करने को ओके। तैयार हूँ, एंड शी वाज़ 14, ठीक है? तो मैंने उसको नेक्स्ट बोला कि फ़ोटो भेज अपनी, और लोग सोच सकते हैं कि यार ये क्या, ये तो कुछ वो बोल रहा है कि सेंड दिस। मैंने कहा अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भेज, वीज़ा के लिए चाहिए होती है, ठीक है?
मेरा आइडिया ये था कि मैं ना इसको रील बनाऊंगा ताकि इसके पापा को पता चल जाए कि ये लड़की, तुम्हारे 14 साल की लड़की, कुछ भी करने को तैयार है। मैं तो नहीं करूंगा कोई, मतलब मैं ऐसे, मेरा ऐसा काम नहीं है ना किसी को मिसयूज करना, हम्म, बट दुनिया में बहुत है भाई। अगर किसी किसी ने कह दिया कि तू यहाँ आ जा, तेरे को मैं बीटीएस के पास मिलवा देता हूँ, इतनी मैडनेस अगर है, वो चली जाएगी। और गए भी हैं, अभी हाल फिलहाल में बहुत केसेस आए हैं कि चले गए, ठीक है, घर छोड़ के, घर से पैसे निकाल के एयरपोर्ट में पकड़े गए। उत्ते तो भाई और ये करते हैं भाई, ये लोग स्कैमर्स जो होते हैं ना, किसी को मिसयूज करना है यार। मैं बीटीएस मैं जानता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा पावरफुल है, मैं तो कोरिया में रहता हूँ, बीटीएस वालों की सिटी में रहता हूँ, आ जाओ, मुझे पैसा दे दो इतना, आ जाओ, नहीं तो मैं मिसयूज कर लूंगा कल को। तो ऐसा होता है भाई, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आई रिस्पेक्ट, मैं लेड जेपलिन सुनता हूँ, मैं बीटल्स सुनता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं कि कोई बोलता ना बीटीएस, बहुत लोग बोलते हैं कि हिजड़े हैं, गे हैं, मैं नहीं मानता भाई। आई रिस्पेक्ट देम, आई रिस्पेक्ट देयर फैंस, बट ऐसे जो मैड फैंस होते ना भाई, माँ कसम, उनके मम्मी पापा को ये वीडियो देखना चाहिए और समझाना चाहिए कि बहन या बेटी, फैन बन जा, मैड फैन मत बन, क्योंकि कभी ना कोई स्कैम कर देगा तेरे साथ, और जो कि बहुत होता है। ठीक बात है। भाई ये बीटीएस का इतना क्रेज आया क्यों? प्यार क्या है, मतलब क्यों हुआ इतना? बीटीएस एक प्रोसेस का हिस्सा है। बीटीएस, मैं 50 साल पहले, आप मैं कोरियन 50 साल पुराने कोरियन सॉन्ग सुनाऊंगा ना, उन गानों में इतनी बीट्स है जो आज हमारे इंडिया में अभी तक नहीं है। तो वो एक पूरा लंबा प्रोसेस चला है, ठीक है। अब उसका रिजल्ट जो आया ना, वो बीटीएस को मिला है, और वाह। कोरियन गवर्नमेंट ने के पॉप के लिए पूरी दुनिया में प्रमोट करा है, पैसा लगाया है, बहाया है बहुत पानी की तरह। तो जिस वजह से बीटीएस जो ना, स्पेशली मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद ब्लैक पिंक आ गया, अब तो बहुत सारे आ गए, न्यू जीन्स, यू जीन्स। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, हमारे इंडिया की 2 लड़कियां कोरिया में के पॉप आइडल्स हैं। बताओ। अच्छा, हाँ, श्रीलंका एंड आर्या, अरे वाह, वेरी नाइस। इंडिया की हैं और के पॉप आइडल्स हैं, कोरियंस भी जानते हैं उनको। क्या बात है, तो तो पहली वो बार क्या सुन रहा हूँ। कोरियन सॉन्ग्स गाती हैं? हाँ, कोरियन है, अच्छा। मतलब कोरियन गाना है, मतलब कोरियंस को पूरा ही जो के पॉप बहुत आइडल्स अच्छा हैं, लगा मुझे कि तो सुन इंडिया के। की है। तो इससे भी हमारा जो है ना, थोड़ा सा मैं वीडियो बनाता हूँ, अच्छा मैं लगता है जिन तो? कोरियंस को नहीं पता ना, मैं बताता हूँ कि यार ये हमारी इंडिया की है। बहुत बढ़िया। पर एक बात मेरे मन में जो आई, मैं तो नहीं अंदर चुल है, मैं जरूर बोलूंगा ये, कि यार देखो कि ठीक है, किसी को कोई पसंद आता है तो हम उसको बोलते हैं मेरा फैन है, हमारे भी होता है भाई मुझे विराट कोहली पसंद है, कुछ है। पर मुझे पता नहीं आता कि यार आप अगर जैसा इतना, जैसे आपने बोला मैड फैन है या वो है जो लड़की किसी, चलो आप तो यार, आपकी तो वैसी कोरियन वाइफ है, हम्म, आपकी अच्छी नेचर है, तो आप कोई गलत थॉट के साथ कोई स्कैम नहीं करने वाले। पर और भी दिविज हो सकते थे लोग जो गलत फायदा उठाते थे 14 साल की बच्ची के साथ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार, भारत भारत में जो है ना, भारत कर्म भूमि है। भारत का मतलब श्री राम से है। भारत का मतलब उस संस्कृति से है, सनातन से है। तो अगर बच्चे अपने भगवान राम को सुनेंगे, उनके चरित्र को सुनेंगे, तो वो लाइफ में बढ़ पाएंगे। तो बीटीएस से पहले भगवान राम का नाम अगर बच्चे सीख लें, मुझे लगता है कि यार वो उन्नति का एक मार्ग है, ना कि बीटीएस के पीछे इस हद पे जाना कि वो बच्ची अपनी लाइफ में कुछ ऐसा, क्योंकि अभी केस भी हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, इंडिया में कहीं हुआ था, जहाँ पे 2 लड़कियां निकल घर से भाग गई। आपने हाँ, शायद सुना भी होगा। मैं अच्छा। बताता हूँ। घर से भाग गई 2 हम्म। मैडम के, छोटे बच्चे, किस लिए? हम बीटीएस से मिलने जाएंगे, बाद में चलो पुलिस पकड़े वापस ले आई। बट इस चीज को बदलना चाहिए। आपको बदलना चाहिए यार। मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, मैड फैन और फैन में चेंज अंतर है। होना चाहिए। अपने कल्चर को मैं कोरियंस, बीटीएस क्या, अपने कल्चर को फॉलो करते करते आज बीटीएस बने ना, ठीक बात हाँ, है। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात अगर है। आज आप अपने कल्चर को फॉलो करेंगे और अपनी चीजों को सीखेंगे हम्म, और कोरिया आगे सिखाएंगे, तो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, हम्म, रादर देन कोरियंस को ही पता है यार। अच्छा, कोई कोई इंडियन लड़की या इंडियन लड़का कोरियन से बात करता है ना, तो सबसे पहले बीटीएस या ब्लैक पिंक निकलता है। वो भी पक चुके हैं भाई, कुछ और बात कर, हमारे बारे में जानता है, कोरिया के बारे में जानता है, नहीं जानता, बस बीटीएस बीटीएस बीटीएस। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंट्री से प्यार है तो, अगर आपको क्लब से, ग्रुप से प्यार है, वो बात अलग है, लेकिन ये तो बहुत ही ड्रास्टिक है। मुझे याद है एक नेपाली बंदे ने कहा था कि मैं कोरियन हूँ, बीटीएस मेंबर हूँ, आ जाओ। तो ले, लड़कियां पैसे लेके एक एक न्यूज आया था, लड़कियां पैसे लेके नेपाल पहुंच गई थी, कमाल ही होगी। और बहुत ज्यादा पैसे थे। कितने पैसे देते हैं स्कैमर्स वगैरह वैसे, अंदाजा? भाई मुझे नहीं पता, मुझे वीजा का पता है कि 10-11 लाख रुपए लगते हैं वीजा करवाने का। मैं तो कोरियन कल्चर से इंट्रोड्यूस हुआ तो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रही थी एक, अब म्यूजिक सा बोलूंगा, समझाना और मेरे को मतलब ही बताना क्या मतलब है इसका।
लोकोमाटो कोचिनो ऐसा समथिंग। अब पता नहीं क्या था, मेरे को ये मतलब नहीं सबसे पता। गंदा वाला मेरे को सुनाई दिया है, लोकोमा। वो होगा, वो होता है मुगुनवा कोची पिया सुमिदा। क्या मतलब? मुगुनवा आई थिंक फूल होता है, मुगुनवा फूल ऐसे खिलता है, वैसा कुछ है, चेरी ब्लॉसम शायद, आई एम नॉट श्योर दो। तो स्क्विड गेम स्क्विड गेम ना बहुत बहुत चला है, फेमस हुआ बहुत था। ट्रेंडिंग हुआ है। वहां से मैंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कोरियन के पॉप कल्चर जो आता है, फिर मेरे को पता लगा। हम्म तो काफी कल्चरल नई नई चीजें पता लगी। बट एक चीज मेरे को बड़ी स्ट्राइक करी, हम्म सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है वहां पे। हाँ, ये बहुत बड़ा मैटर है, और मेरी वाइफ जो है साइकियाट्रिस्ट है। तो सुसाइड रेट कोरिया में क्या है, हर चीज में कोरिया बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज में कोरिया हमसे बहुत पीछे है। हम्म। हम ना स्ट्रेस को ना ऐसे निकाल देते हैं, हमारी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है, ठीक राइट। है, उनसे ज्यादा बड़े वाले हैं, हम्म। लेकिन वो स्ट्रेस को ना डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। उनकी शायद उनकी उनका समाज ऐसा है, उनकी सोचने की जो होते हैं ना, तालीम ऐसे मिली है, एजुकेशन ऐसे मिली है, वो स्ट्रेस को कर नहीं सकते, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। अभी सबसे आपने पैरासाइट मूवी देखी है? ऑस्कर में गई थी, ऑस्कर मिला था, कोरियन मूवी है। और शायद मैंने उसके ग्लिम्स देखा है। हाँ, तो उसके उनके एक मेन एक्टर ने सुसाइड कर लिया, जो अभी पीक में थे। नेटफ्लिक्स में उनके बहुत आते हैं, ये बहुत दुःख हुआ था। क्यों? किसी ने एक आरोप लगा दिया आपके ऊपर, ठीक है? आरोप लगा तो वहाँ के लोग जो है ना, आपको बॉयकॉट करना नहीं चाहिए। इंडिया में तो 1 महीने बाद सब भूल जाते हैं यार, कंट्रोवर्सी हुई 1 महीने बाद क्या है, हम्म। ठीक है? लेकिन वहाँ पे लोग नहीं भूलते, वहाँ पे आप गए, एक बार आप कंट्रोवर्सी में आए, आप गए, तो भाई बंदे ने सुसाइड कर लिया। गाड़ी में चारकोल जलाया, गाड़ी में डेथ हो गई। और कुछ टाइम पहले सियोल के मेयर ने, पॉलिटिशियन ने, उनके ऊपर शायद किसी लड़की का एक्सप्लॉइटेशन का आरोप लगा था, सुसाइड कर लिया। स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड जो है कोरिया का, हॉरिबल है भाई, आई डोंट नो। मैं कभी मेरे बच्चे हुए तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं कोरिया में तो नहीं रखूंगा अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ का सिखा देंगे ना यार, रहेगा तो कोरियन ही बन जाएगा वो। तो दिस इज समथिंग मुझे नहीं होता, मेरी वाइफ कभी बार बताती है, लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट है तो उसकी कहानी नहीं बताऊंगा मैं। हम्म। लेकिन लोगों को सोचना कि यार लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ठीक है, मैं ये करूँगा तो क्या? और सबसे बड़ी बात है कि कहीं से आपने कोरिया को गलत दिखा दिया। मतलब एक कोरियन ने, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में बहुत सारा है कि डेमोक्रेसी है तो इंडिया गलत है, इंडिया फ्रीडम ऑफ गंदा है, स्पीच के ये नाम है, पे कुछ भी होता है। ठीक है? अगर कोरियन ने ऐसा कुछ बोला, वो वायरल हो गया, उसका बॉयकॉट होगा गंदा वाला। अच्छा, अपने देश के अगेंस्ट कुछ बोला तो? हाँ, ठीक है, बॉयकॉट होगा गंदा वाला, और वो एंड ऑफ द डे सुसाइड कर लेगा। तो ये मैंने भी देखे हैं बहुत सारे केसेस, तो बहुत गंदा है यार, और कल्चर ऐसा है। बर्थ रेट भी बहुत स्लो है वहां पे। भाई पैसा दे रहे हैं वो बच्चा करने के। अच्छा। अच्छा। आई गेस इतना इतना स्लो था कि ये नौबत आ गई। खत्म, और खत्म होने की कगार पे पहुंच चुका है। अब वो बाप रे शायद बाप। हर महीने शायद 60,000 रुपए दे रहे हैं, एक बच्चा होगा तो 3 बच्चे होंगे तो शायद 10,000 या $20,000 ऐसे दे रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ कोरिया दे रही है। देन सिटीज में भी ऐसा कि हाँ भाई ये करोगे, पेरेंट्स को 1 साल की छुट्टी, ये वो बहुत सारे प्रलोभन दे रहे हैं, और कुछ टाइम बाद मेरे हिसाब से लैंड वैंड दे देंगे कि हाँ भाई जमीन काट दी आपकी, बच्चा हाँ। कर लो बस। आपके बच्चे नहीं हो पा रहे तो आईवीएफ की सुविधा पूरा वो पूरा कोरियन गवर्नमेंट पे करेगी। स्कूल सबसे बड़ा जो रीजन है बच्चे नहीं हो रहे, एजो एजुकेशन महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी है। इंटरनेशनल स्कूल में मैं एज अ फॉरनर अपने बच्चों को भेजता हूँ तो 1 साल का शायद एवरेज $30,000, ठीक है, इंडियन बस हाँ। इंडियन ट्यूशन फी। इंडियन में बताना थोड़ा, इंडिया में। 24 लाख रुपए ट्यूशन फी, बस 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 का अलग है वो, ठीक है, बस स्कूल की ट्यूशन फी। उसकी स्कूल के बाद इंस्टीट्यूट में जाते हैं बच्चे, वहाँ पढ़ते हैं, वो अलग होता है, वो और महंगा होता है। तो इतनी महंगाई है तो बच्चे नहीं करते लोग, तो कोई कह रही है भाई हम सब फ्री कर देंगे तुम्हारा, तुम बच्चे कर लो, क्योंकि अब ऐसा नौबत आ चुकी है। अब चाइनीज भरे भरे जा चुके हैं, भर भर चुके हैं, उनको पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ इनके बच्चे हो नहीं रहे, हम अपने पासपोर्ट चेंज करवाते हैं, हम कोरियन बन जाते हैं, और वो तो बच्चा करने में एक्सपर्ट है ही। हम्म। तो अब आप जाओगे ना, फुल सामूहिक वो चल रहा है कि हाँ भाई शादी चल रही है, और बच्चा करने की टेक्निक, हाँ भाई ये ऐसे ऐसे, कर लो ये बस वो कर लो। कर लो, बच्चे कर लो, कि अब जो इनकी रेस है ना, अब ये हो गया खत्म करने के कगार पे हो गई। लेकिन यहाँ के लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया कि नहीं भाई हमें बच्चा नहीं चाहिए। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पढ़ाया गया, हम्म। महंगाई हो रही है, अब इनको अकेले रहना है, फैमिली के साथ रहते नहीं है,
स्कूल पास आउट हुआ, अलग हो जाते हैं। तो अब इनको ऐसा हो गया कि यार बच्चा करना ही नहीं है, तो बच्चे करने को राजी नहीं है। कितने पैसे दे रही है गवर्नमेंट बच्चा करने के? भाई जहाँ तक मैंने सुना था लास्ट 1 महीने के कुछ साल तक 60,000 रुपए, 2 साल तक ऐसा इंडियन कुछ, इंडियन रुपीस 60,000 बच्चा करने के? हर महीने। यहाँ तो भारत में तो देखो, यहाँ तो रेल लग जाएगी। तो हमारी जो कोरिया और इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो वैसी है, उल्टी है। उल्टी है। इंडिया में कंट्रोल करने का है, वहाँ पे करने का है, लेकिन वहाँ पे बहुत दिक्कत है। बच्चे आपको दिखेंगे नहीं और बच्चे इतने प्रीशियस हैं, आपने टच कर दिया, आप जेल। अच्छा। बच्चे बहुत प्रीशियस है भाई वहाँ पे। समझ रहे हो ना, जब पैसा कोरियन गवर्नमेंट इतना दे रही है तो भाई एक-एक बच्चा बचा के रख रहे हैं कि भाई नहीं। कोरियन गवर्नमेंट का एक और चीज़ बताया तो कोरिया का कि आप लड़के हैं, तो आपको 18 या 21 साल की उम्र में आर्मी में जाना पड़ेगा, 18 महीने के लिए, अच्छा, कंपल्सरी है? मैंडेटरी है। कोई ओके। भी हो, अमीर गरीब कोई भी। कोई भी। बीटीएस के सारे मेंबर अब शायद ज़्यादातर आर्मी में हैं। अच्छा, वैसे अच्छा लगता है मुझे। ये ऐसा नहीं, ये क्यों है? तो है, अच्छी थोड़ा बात है। बताओ ना इसके बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये आई डोंट नो कब से स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत टाइम से 60-70s मेरे ससुर जी भी गए हैं। 18 महीने के लिए आप स्टडीज करते हो, बीच में रोक दोगे, आप जाओगे आर्मी। नहीं जाओगे तो आपको पेनल्टी। जो साय है ओप्पा गंगनम स्टाइल, हुँ। इसके बारे में मैंने सुना है कि वो एक बार नहीं गया था, उसे स्किप कर दिया था, उसको पेनल्टी 2 बार करना पड़ा था, 18-18, 36 महीने। ओ तेरी! आपको टट्टियाँ साफ करनी है, आपको सब कुछ करना है जो नॉर्मल सोल्जर करेगा, 18 महीने तक, और कोई पैसा नहीं देते। कोरिया में और इंडिया में जो हम सोचते हैं ना सोल्जर को देख के हमारे भाव आ जाता है कि यार सैल्यूट कर देते हैं। हुँ। कोरिया में आप पूछोगे ना डू यू लाइक आर्मी? नो, बिग नो निकलता है, नहीं। ऐसा कोई भाव नहीं है उनका कि हमको आर्मी पसंद है। इंडिया में वो जाते हैं ना, जज़्बे से जाते हैं। जज़्बा जाता है, इमोशन। इमोशन से जाता है साथ में। मैं कोरियंस को कहता हूँ कि माय ड्रीम वाज़ टू गो टू आर्मी। वैसा शो रहता है, आर्मी? मतलब उनके यहाँ कोई सोच नहीं सकता कि किसी का ड्रीम हो सकता है आर्मी में हुँ। जाने का। बट ज़रूरी भी है कहीं न कहीं किसी हद तक आर्मी होना आपके पास, और से लोग ऐसे होने चाहिए कि मतलब अपने आप को और आस-पास के लोगों को सँभाल पाएँ, क्योंकि आपके तो पड़ोस में ही थोड़ा नॉर्थ मामला कोरिया है। अलग-सा ही है साउथ लेकिन ये कोरिया चीज़ में। मुझे अच्छी लगती है, डिसिप्लिन कितना तगड़ा आएगा ना, जो उस ट फिर बच्चे जो आते हैं निकल के, अलग ही डिसिप्लिन होके आते हैं। जैसे हम चले गए, मेरे हिसाब से इंडिया में मैंडेटरी होना चाहिए, कहीं-कहीं तो हुँ। होना ये चाहिए। पहले काफी कंट्रीज करती थी, ये हाँ, आज की बात नहीं है, बहुत कंट्रीज करती थी। और काफी हद तक मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि क्योंकि एक तो है कि पॉपुलेशन नहीं है, तो उनको पता है कि भाई हमारे देश की आर्मी नहीं होगी तो लड़ेगा कौन। तो एक इस मुझे लगता है वो चीज़ आती है। तो अभी आपने एक बात करी, जो अब मुझे लगता है कि पॉडकास्ट ऐसे खत्म नहीं होगा, बट धीरे धीरे एक सवाल जो मुझे लगता है एक जो ज्यादातर जनता के दिमाग में होता है, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। तो भैया ये वो जो नाम जो है उनका किम जोंग उन, किम जोंग उन, फिर से बोलना? किम जोंग उन। यार क्या एक्सेंट ये में जलीली बोला। हो गई है ना, हाँ, हम तो वही किम जॉन। तो आपको कौन सा नाम है? क्या भूल गए? आई सेड आई एम अ नॉर्थ कोरियन। हाँ, तो आप तो नॉर्थ कोरियन हो। नहीं, मैं नहीं, साउथ साउथ नहीं, कोरियन आप कोरियन। सॉरी, आप साउथ कोरियन हो। तो अब मैं थोड़ा नॉर्थ कोरिया के बारे में चला गया। हूँ। तो भाई ये जो नॉर्थ कोरिया में होता है, हुँ। लोग कहते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, बाल नहीं कटवा सकते, गाने नहीं सुन सकते, और जो जनता जो हम इंटरनेट नहीं है। ज़बरदस्ती रोना इंटरनेट पड़ता नहीं है, है, क्या करना है? रोना पड़ता है। रोना पड़ता है, इंटरनेट नहीं है। तो भाई कितना सच है ये, और क्या-क्या एक्चुअली में होता है, और ज़रा आप नॉर्थ बताओ? कोरिया में फीमेल्स को भी आर्मी में जाना मैंडेटरी है। अच्छा। और ये एक्चुअली में जो जितने भी आपने सुना है, वो पूरा का पूरा सच है। ज़रा आप अपनी ज़ुबानी से बताओ क्या-क्या सच है? सारी चीज़ सच है। नॉर्थ कोरिया में क्या-क्या होता है? नॉर्थ कोरिया में सबसे पहले तो गरीबी है। बाप जो है तुम्हारा किम जोंग उन है, उससे पहले उसका बाप था, ठीक है? और नॉर्थ कोरिया में कोई आज़ादी नहीं है आपको, ठीक है? आप कॉमरेड हो, ठीक है? कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी से, मतलब आपस में कुछ नहीं है। आप बस किम जोंग उन को अपना बाप मानोगे, बस वही है, जो कहेगा वो कहेगा कि आग में जल जा, तो जलना पड़ेगा आपको। तो ये सच है और जनता के बहुत लिए कैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं? लाइफ नहीं है भाई। नॉर्थ कोरिया में आपको आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट वियर व्हाट यू वांट टू वियर, यू कैन नॉट यूज़ इंटरनेट। आज के ज़माने में आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है? एंड नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बता देता हूँ, अभी कुछ कॉम्पिटिशन हुआ था और शायद कुछ ओलंपिक हुआ था, कुछ हुआ था। आप हैंडशेक नहीं कर सकते साउथ कोरियन से, आपने करा तो आप गए। गोली मारते हैं सीधा, गलती की सज़ा फांसी। ये नहीं है कि हाँ भाई, अरे कोई नहीं मेरा बच्चा है, मेरा जानने वाला, कोई नहीं भाई। किम जोंग उन ने जो कहा वही है। और गरीबी का लेवल नेक्स्ट लेवल है और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सुरंग्स है।
वहाँ से बहुत सारे रेफ्यूजी आते हैं अच्छा। और यहाँ पे रेफ्यूजी लेते हैं, कोरियन गवर्नमेंट देती है उनको कि हाँ भाई रह सकते हैं। तो साउथ कोरिया में बहुत सारे नॉर्थ कोरियंस हैं जो रहते हैं। बट बहुत लोग कहते हैं जब जब देखते हैं रेसिज्म इन साउथ कोरिया, तो बहुत लोग कहते हैं आई सपोर्ट नॉर्थ कोरिया, आई सपोर्ट नॉर्थ कोरिया। माँ कसम, यू शुडंट सपोर्ट नॉर्थ कोरिया। अलग ही तरह का तानाशाही है भाई। नोबडी लाइक्स, आई मीन, मुझे तो कभी कभी बुरा लग जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इमोशंस दिखाना चाहते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते क्योंकि किम जोंग उन मार देगा। और मैंने तो फॉरेनर्स का भी देखा है कि आप इस एरिया में नहीं जा सकते, आप स्मोक नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। एक अमेरिकन का देखा था, अमेरिकन किड, शायद उसने कुछ तो होटल लॉबी में कहीं जा रहा था किस साइड, उसको जेल डाल दिया और वो मर गया वहीं पे। ओ तेरी। तो रिस्ट्रिक्शन बहुत सॉलिड है। मैं जब कोई कहता है ना कोई इंडियन कि आई सपोर्ट नॉर्थ कोरिया, मेरे को बुरा लगता है कि यार ऐसी कंट्री को सपोर्ट मत करो ये भाई। बाल नहीं कटवाए, ये सच होता है कि आप बिल्कुल बाल वैसे ही कटवाओगे? उन्होंने बोला है पिक्चरें एग्जैक्टली। नहीं देख सकते वो। पिक्चरें तो बिल्कुल नहीं दे सकते। साउथ कोरियन ड्रामा और म्यूजिक स्मगल होता है वहाँ पे, स्मगल होता है। लेकिन आपको मिल गया तो आप गए। गए मतलब फिर गए? गए गए। वाह! और आप इमेजिन करो ना कि लड़कियों को मैंडेटरी है आर्मी में जाना। यहाँ तो साउथ कोरिया लोग बच्चे लड़के रो रहे हैं कि हमें यहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ लड़कियों को मैंडेटरी है आर्मी में जाना। तो वो कम्युनिस्ट कंट्री है ना नॉर्थ कोरिया, चाइनीज सपोर्टेड, चाइनीज, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। तो बहुत ही गंदा हाल है। मैं कहानी सुनता हूँ और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि बहुत बार होता है कि नॉर्थ कोरिया जो है अटैक करेगा साउथ कोरिया में। हाँ, ये बहुत हुँ, होता है। हुँ। ठीक है, आपको तो लगता ही होगा कि भाई ये रॉकेट तो वैसे ही टेस्टिंग पे उड़ा देता है। घंटा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमको पता है वो पैसा चाहता है। ठीक है, बहुत सारी कोरिया में भी गवर्नमेंट ऐसी थी जो थोड़ी सी प्रो नॉर्थ कोरिया है कि हाँ भाई हम सपोर्ट करेंगे, हम भाईचारा रहना चाहिए क्योंकि हमारे ही अपने हैं। सही बात। हुंडई का जो मालिक था वो नॉर्थ कोरियन था। वो भाग के आया था अपनी 3 बार भागा था वो अपनी जगह से। अपनी सिस्टर की शादी का जो पैसा था वो सारा चोरी कर कर के आया सियोल में, वापस भेज दिया नॉर्थ कोरिया में। उस टाइम नॉर्थ कोरिया डिवाइडेड नहीं था। तो ये भाईचारा रखने के लिए वो लोग कहते हैं कि दे देते हैं, दे देते हैं। थोड़े से कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोग। अभी जो कोरियन गवर्नमेंट चल रही है वो है अपने मोदी टाइप की। अच्छा। तो उनका नहीं है। तो अभी नॉर्थ कोरिया अभी बहुत आया था कि हाँ, भी अटैक करने वाला है। मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स, भैया आप सेफ हो, बीटीएस के मेंबर सेफ हैं, वो आर्मी में क्योंकि अभी बीटीएस जो आर्मी में है, अभी नॉर्थ कोरिया कुछ करता है तो बीटीएस के मेंबर्स को ऑफ कोर्स बहुत सारा कंसर्न हो सकता है कि यार उनको कुछ हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता कि है। ये तभी है क्या बीटीएस आर्मी? या इसके पीछे कुछ और वो नहीं, नहीं, लॉजिक? बीटीएस बीटीएस आर्मी जो आर्मी तो बीटीएस को थोड़ा फॉलो फैन्स हो करते गए हैं। ना। लेकिन अभी बीटीएस आर्मी में गया हुआ है, वो अच्छा तो बीटीएस मैंडेटरी। वो अच्छा आर्मी में ही हो आर्मी गया वो वो। असली में आर्मी में चले गए हैं ज्यादातर मेंबर। तो आ रहा है बहुत सारी न्यूज़ में कि नॉर्थ कोरिया ने भाई ये मिसाइल हुआ छोड़ क्या दी। था बताओ, अगर आप शॉर्ट में बता पाओ कि ये नॉर्थ साउथ हुआ कैसे था? आप कह रहे थे ना जैसे पहले कुछ सब ठीक था, हुआ क्या था ये? आई थिंक जब ये जापान ने कॉन्कर करा था साउथ कोरिया कोरिया को, ठीक है, फिर अमेरिका ने बचाया साउथ कोरिया को, तो ये डिवाइड हो गए थे। ठीक है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना वो चाइनीज सपोर्टेड था, चाइनीज सपोर्ट करा था फुल ऑन कि हाँ भाई साउथ को भी हम अपने साइड रख लेंगे। लेकिन साउथ वाला पार्ट को सपोर्ट करा था अमेरिका कि नहीं भाई ये अलग रहेगा। तो यहाँ लड़ाई हुई थी। ऑलमोस्ट साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का पार्ट होते होते बचा था। आ गई थी पूरी आर्मी आर्मी, लेकिन अमेरिकन ने सपोर्ट किया। तो जहाँ आता है ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं वेसल स्टेट है अमेरिका का साउथ कोरिया, राइट। भाई बहुत सारे एहसान है मेरे हिसाब से। जापान से पहले आजादी दिलाई, फिर नॉर्थ कोरिया से बचाया। फिर नॉर्थ कोरिया पूरी कंट्री नॉर्थ वो बन जाती डिक्टेटरशिप। और वही इंडिया पाइस बहुत बहुत हद तक सिमिलरिटीज हैं। और हमारे जो इंडिपेंडेंस डे होते हैं ना सेम है इंडिया एंड कोरिया के। बस वो 2 साल पहले थे, 45 में हुए थे। इंडिया 47 में था, बस 15 अगस्त। ओके। लेकिन कहानी वही है, डिवाइड हुए और एक अब वो दूसरे को डिवाइड ही हो कंकर गए। करने की। अब वो डिवाइडेड हो गए, लेकिन नॉर्थ कोरिया साउथ जैसे कोरिया का है कश्मीर कि का डिस्प्यूट है उसी तरह का इनका भी। ऐसा कोई लैंड का डिस्प्यूट नहीं है लैंड का नहीं है वो आपस में। कि हाँ भाई जब डिवाइड हुए थे कि हाँ भाई हम पूरा कम्युनिस्ट कंट्री बनना चाहते हैं। माइंडसेट आइडियोलॉजी का डिफरेंस अच्छा, था। आइडियोलॉजी की एक ने बोला कि भाई मैं कम्युनिस्ट, डिक्टेटर बनूंगा हाँ और दूसरा बोल रहा हूँ डेमोक्रेसी चलाऊंगा। हाँ, तो ये डिफरेंस था। और थैंक गॉड नहीं तो भाई पूरा कोरिया खत्म था। हम कौन सा आज हम ये नहीं कर रहे होते हैं। तो इतना कुछ समझ आया हमें कोरिया के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में स्पेशली। तो मैं एज़ एन इंडियन अगर पहली बार कोरिया विज़िट करने जाऊँ, हम्म। तो आपके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए सबसे पहले सियोल जाओगे, फिर केटीएस पकड़ के सीधे निकल जाओ ट्रेन टू बुसान। हुँ। मूवी देखी होगी। बुसान, समुंदर-वमुंदर देखो, बढ़िया मज़ा आएगा। कोई आपको कोई तंग नहीं करने वाला।
आपको सब कुछ मैप वैप सब कुछ है, सब कुछ सारी चीज़ें आपको सुविधा मिल जाएगी, पैसा भी लेके आने की ज़रूरत नहीं, कार्ड चलेगा। और उसके बाद जाओ आप मेरी सिटी, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और लड़कियाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, नाम बताओ ना। डेगू। डेगू। हाँ, डेगू। वहाँ की कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और सीरियसली होती हैं और वहाँ के लोग बड़े मिलनसार हैं, बात करेंगे आपसे। उसके बाद जेजू आइलैंड चले जाओ, हुँ। लोग पसंद करेंगे। अगर ब्लॉग बनाओगे तो जेजू आइलैंड आइलैंड है इनका 7 में, सस्ता, बढ़िया, टिकाऊ। सियोल जाना ज़रूरी है लेकिन हाँ, सियोल में आपको ट्रैवल करना ज़रूरी है। तो आपके ये रिकमेंडेशंस हो गए प्लेसेस के। हुँ। तो अब थोड़ा-सा ऐसे बता दो कि वहाँ पे जो जा रहा है तो कितना-कितना खर्चा कितना पड़ जाएगा? थोड़ा लोग होता है ना बजट यार थोड़ा-सा रहता है, तो कितना बजट बनाएँ? और एक मतलब एक सस्ते मस्ती कैसे होगी मोटी बात ये बताओ? अच्छा अभी पहले टिकट थी राउंड ट्रिप 30,000 की, अब वो ये शायद वो सही टाइम पे लोगे तो 50,000 के आस-पास मिल जाएगी आपको राउंड ट्रिप। सही ये टाइम कितना होगा था 2-3 महीने पहले? 2 महीने पहले, 2 महीने 1 पहले? महीने पहले, 2 महीने पहले वो टिकट 50,000 के वीज़ा आस-पास मिल आएगी। जाता है? वीज़ा बहुत डिफिकल्ट है वहाँ। टूरिस्ट वीज़ा मुश्किल है? टूरिस्ट वीज़ा बहुत मुश्किल है। तो कैसे मिलेगा फिर? आपके पास आईटीआर होनी चाहिए, आपके अकाउंट में मैं एक ज्ञान दे देता हूँ, 3 लाख 4 लाख रुपए रखो। अच्छा, 6 महीने की वो अकाउंट स्लिप अच्छा रिकॉर्ड। माँगते हैं। ठीक है, आपकी जो जॉब है वो दिखा दो अच्छी सी, मेरी ये जॉब है, मेरे बैंक बैलेंस ये है। बैंक बैलेंस आपका अच्छा होगा ना और उनको वो माँगते नहीं है रिटर्न टिकट भी दिखा दो। उनका हुँ। मेन कंसर्न है कि हाँ भाई ये इल्लीगल बनेगा, कोरिया में आके वहाँ पे जॉब करेगा। तो वो चीज़ उनकी आप क्लियर कर दो कि भाई मेरे पास पैसा है, ये मेरी रिटर्न टिकट है, मैं आ रहा हूँ। और कोई अगर आपको बुलाने वाला है इनवाइटर तो वो बहुत अच्छी बात है। वीज़ा मुश्किल है, बट अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाएँगे तो वो सारी चीज़ें बता देगा कि आप मिस्टेक ना करो क्योंकि एक बार डिनाई हो गया वीज़ा तो दोबारा नहीं मिलने बहुत मुश्किल से मिलेगा। अच्छा डिनाई ठीक का है। मुश्किल है। हाँ, उसके बाद खर्चा क्या है आप मोटेल लोगे, वहाँ पे 600 के भी रूम हैं, वो रूम इसके आधे होंगे। इसके भी याद हाँ, इसके भी आधे होंगे। बस एक बेड आ जाओ, बस लेट जाओ, वो 600-700 रुपए में आपको मिल जाएँगे। हुँ। ठीक है, खाने का आपको कुछ कैप्सूल्स जैसे के होते हैं क्या? जैसे मैं कहीं पढ़ देख रहा था वीडियोस। बहुत गंदे होते हैं वो, कैप्सूल अलग है। अच्छा वो अलग से। ये गोशीवान है, कोरियन स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। पढ़ने के लिए तो बस स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो वहाँ पे 600 रुपए भी मिल सकता है आपको, वरना 3,500-4,000 रुपए, 1 रात का मोटेल्स होगा अच्छा और क्लीन। कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए फिर? अब कोरिया आ ही कोरिया के रहे हैं। लिए 7 से लेके 10 दिन। तो कितना खर्चा आ जाएगा मोटा-मोटा? अच्छे से एन्जॉय करना चाहते हो 1.5 लाख रुपए। एक बंदे का? हाँ, 1.5 लाख? अच्छे से एन्जॉय करना चाहते हो तो। अच्छा। अगर थोड़ा-सा बजट फ्रेंडली हो तो लाख रुपए। लाख रुपए लगेगा ही। हाँ, हुँ। लाख तो लगेगा 50,000 टिकट 50,000 आपका अब जैसे यार मैं वेज हूँ, मैं तो वैसे दारू-वारू भी नहीं लेता। तो वेज के लिए खाना-वाना हो जाएगा? वीगन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। वीगन प्रॉपर बहुत है, वीगन? बहुत है। अच्छा। वाह जी वाह! मैप्स हैं वो आपको एक मैप मिल जाएगा वीगन रेस्टोरेंट्स कहाँ-कहाँ है कोरिया में दिखा देगा। वरना आप हो ही आपसे के व्लॉग्स लोग देखते ही हैं, पता लग ही जाएगा भाई कहाँ जाना है, हाँ, कैसे जाना हाँ, है। आप मेरे घर आ जाना, मैं आपको खाना तो बना तो अब तो दूँगा। आना पड़ेगा। अब तो आना पड़ेगा राज भाई। बहुत सारी बातें हुई, बहुत मज़ा आया। पर देखो हम अब ऐसे जाने तो देंगे नहीं आपको। हुँ, जाते-जाते कोरियन में आप हमें कुछ सिखाएँगे, फिर ही हम इस एपिसोड का समापन करेंगे। बहुत डिफिकल्ट है लेकिन हाँ, हुँ। कुछ तो लाइन हो जाए। मतलब बता देना कहीं गाली-गूली करवा दो पता लगे बाद में। शिपाल से क्या? शिपा से क्या? शिवा से क्या? ये तो ये गाली स्टार्टिंग में है, हाँ, वही ये मैं स्टार्टिंग में गाली बोला है, था। गाली है। हाँ, स्टार्टिंग में बोला था। मैं कहा शिपा शिपा तो सुना हुआ है। ये सबसे ईज़ी सीख सकते हो। हाँ, अब कुछ 1-2 लाइन सिखाओ। अ, 안녕하세요. 저는 안녕하세요, 안녕하세요. जोजोन। 저는 राघव입니다. राघवनिता। हेलो, आई एम राघव. वेरी गुड। 안녕하세요. हुँ। बोलो। 안녕하세요. 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 저는 저는 name 디비지. 디비지입니다. 디비츠입니다. 입니다. इमरिदा। हाँ, 입니다. इब्निदा। हाँ, एक प्यारी सी बात हमारे जो आपको जितने दर्शक देख रहे हैं उनको एक साउथ कोरियन में बोलो, फिर इसको ट्रांसलेट कर देना। 안녕하세요 여러분. 잘 지내고 있어요? I just said, how are you doing? Guys, these guys are very fun and please देखो आप इनको और मुझे भी देख लेना. थैंक यू सो मतलब मैं मच। कोरियन बोलना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा ऐसा मुझे नर्वस सा हो रहा है. कोई सामने बोले ना तो बंदा बोल सकता सही है. बात है। अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा टेस्ट तो नहीं चल रहा है मेरे. नहीं भाई, थैंक यू सो मच राज भाई, बहुत अच्छा Thank you, मुझे एपिसोड भी था। अच्छा लगा यार. Thank आज you. मतलब हमें नहीं पता लग रहा है टाइम कहाँ चला गया, इतनी बातें और जिस तरह से आपने ऑनेस्टली ये बात है, ऑनेस्टली आपने बातों को सामने रखा और जिस तरह से आपने जो हमारे मन में डाउट्स थे, लोगों के मन में डाउट्स थे वो क्लियर हुए। हमें आइटनरी मिल गई भाई कोरिया में कैसे घूमना बताओ। है, कैसे-कैसे वहाँ के लोग होते हैं, कल्चर, क्यूजीन्स। थैंक यू सो मच आप अपना टाइम देने के लिए। और अब जब पार्ट 2 है, जब आप अगली बार आएँगे इंडिया, पार्ट 2 के लिए हमने आपको बुक कर लिया है। Thank you. थैंक यू सो Bye-bye. मच। थैंक यू जी। थैंक यू। बाय-बाय। Take care. जय श्री राम. जय श्री राम।